हेलो सर। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको? हाँ बच्चों, अब बताइए। स्क्रीन दिख रही है बेटा? स्क्रीन नजर आ रही है? देखो, मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ, अब बताना क्या लिखा है। स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? नहीं, स्क्रीन नहीं नजर आ रही। चलिए ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देते हैं फिर से। अब देखो, स्क्रीन नजर आ रही है? क्या लिखा है स्क्रीन पे, बताओ। ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं ना, ठीक है। अब कल का शायद मेरे ख्याल से कुछ बच्चे कह रहे थे नोट्स अपलोड नहीं हो पाए थे, तो आज कर दूंगा मैं। हो सकता है रह गए हो, नहीं हो पाए हो किसी टेक्निकल रीजन की वजह से। ठीक है, तो चलो आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बताओ, कल क्लास हुई थी 7:30 बजे? कल 7:30 बजे क्लास हुई थी बच्चों? ठीक है, उसमें सर ने क्वाड्रेटिक के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो आपको लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ये सब रेंज निकालना आ गया है ना। चलिए तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ वहीं से। ठीक है, जो सर ने समझाया उसी से स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट से क्विक रिव्यू देखता हूँ। देखो, जब हमें रेंज निकालना होता है लीनियर बाय लीनियर का, अब तो देखो, अब हम बात करते हैं लीनियर बाय लीनियर है, इसका रेंज हमें निकालना है। ठीक है, तो जैसे हम लिख देते हैं रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस, है ना, रैशनल फंक्शंस। अब समझिएगा, देखिए बेटा, किसी को कोई दिक्कत है? अंकित रावत, आपको मैं नंबर दे दूंगा, अभी पढ़ाते वक्त डिस्टर्ब मत करिए आप, है ना। मैं पढ़ा लूंगा, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास नहीं है ना। आप अलग से फोन कर लीजिएगा, मैं नंबर दोबारा शेयर कर दूंगा पढ़ते वक्त। अब प्लीज कोई भी चैट न करे, जब पूछूं तब बोले, ठीक है। देखिए, रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस की बात करते हैं। तो बच्चों देखो क्या है, लीनियर बाय लीनियर आपको सर ने सिखाया होगा, लीनियर अपॉन लीनियर। तो रेंज कैसे निकालते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। y की वैल्यू है 2x माइनस 1 अपॉन, मान लेते हैं x माइनस 2। तो हम क्या बोलते हैं, देखिएगा कैसे बोलते हैं वो समझिएगा। हम बोलते हैं भैया कि देखो, x रियल है। क्या है? x रियल। तो x की वैल्यू आपको पता है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2। ठीक है, तो अब x अगर रियल है तो ये साइड क्या है? रियल। ठीक है,
और y भी क्या है, रियल। तो हम ये बोलते हैं कि सुनना अच्छे से, y को रियल होने के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, y को रियल होने के लिए ये वाली साइड भी रियल होनी चाहिए। और ये वाली साइड कब रियल होगी भैया, जब x कुछ भी हो सिवाय 2 के। तो x की वैल्यू पता लग गई, r-2। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको y की वैल्यू पता करनी है तो हम क्या करें, जैसे यहाँ y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, वैसे यहाँ पर x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये किया हमने। तो यहाँ से देखना बच्चों, इसको इधर लेके आता हूँ मैं, x कॉमन लिया, y माइनस टू इज इक्वल टू कितना, 2y माइनस वन। तो यहाँ से x कितना आ गया, 2y माइनस वन अपॉन y माइनस टू। सही है, तो हम क्या बोलते हैं, सिंस x इज रियल तो दिस साइड शुड बी रियल। और ये साइड कब रियल होगी, y की हर वैल्यू पे होगी यार, सिवाय किसके, 2 के। तो हम बोल सकते हैं अगर इसको रियल होना है तो इसको रियल होना पड़ेगा, और इसको रियल होने के लिए y कुछ भी हो सकता है सिवाय 2 के। तो रेंज भी कितनी आ गई बच्चों, r-2। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसा करते हैं, बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बच्चों अब मान लीजिए कि आपको सेम कॉन्सेप्ट सिखाया होगा क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में सर ने आज, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसकी रेंज कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विद वन कॉमन फैक्टर। मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, ये तो बच्चों इसमें देखते हैं, पहले फैक्टर कॉमन आता है क्या, तो ऊपर फैक्टर करोगे x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, और नीचे फैक्टर करोगे भैया कितना, x माइनस टू, एक्स माइनस फोर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि y की वैल्यू हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर। ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों यहाँ से आवाज में कोई दिक्कत है क्या, आवाज आने में सबको आ रही है क्लियर, साउंड क्लियर आ रही है सबको। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें क्या बोलेंगे हम कि यार ये तो लीनियर बाय लीनियर बन गया, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन है। क्या है वो, कि x शुड नॉट बी 2। क्योंकि जब ये कैंसिल हुआ है तो ये मैसेज छोड़ के गया है कि x 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको वापस से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, वही लीनियर बाय लीनियर की तरह सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपने लिखा एक्स वाई माइनस फोर वाई, ये सब सर ने समझा दिया होगा आपको। ठीक है, सर ने समझाया होगा, इसको सॉल्व कर लोगे आप तो क्या आएगा, y की एक वैल्यू नहीं आएगी, और साथ में एक और चीज एक्स्ट्रा बताई होगी कि x बराबर 2 यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर 2 पर 1 माइनस थ्री अपॉन, सॉरी 2 माइनस थ्री अपॉन 2 माइनस फोर। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का हाफ। तो मतलब x की वैल्यू हाफ 2 नहीं होगी तो y की वैल्यू हाफ नहीं होनी चाहिए। और इसका जो आंसर आएगा लीनियर बाय लीनियर वो तो आएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी, माइनस कर दोगे, कौन सी वाली, हाफ वाली। ये सर ने सब सिखा दिया होगा। अब मैं आता हूँ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। चलिए इससे पहले एक और चीज देख लेते हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक से। मान लीजिए जब आपको बोला गया y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स प्लस वन, इसकी रेंज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब इसमें अगर आपको रेंज फाइंड करनी है तो बच्चों क्या करेंगे, वही मेथड करेंगे, वी विल पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। हम साइन एक्स को टी मान लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा बच्चों, 2t माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। ठीक है, अब ये आपने सीखा होगा, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, हम ये बोलते थे कि सुनिए कि y कोई रियल नंबर है तो इसको रियल होना पड़ेगा, तो t एक रियल नंबर है। लेकिन बच्चों यहाँ t केवल रियल नंबर नहीं है, t की वैल्यू sin x है। तो t पे एक कंडीशन भी है कि t की वैल्यू -1 से ऐसी हो सकती है। कारण पता है क्या है, क्योंकि t sin x है ना। तो आप ये थोड़ा ना बोल सकते हो, जैसे पिछले सवाल में तो आपने क्या बोला था, x रियल है, t रियल है तो निकाल दिया। लेकिन अब यहाँ कंडीशन लग गई, लीनियर बाय लीनियर में कंडीशन है क्या, कि भैया जो t है वो हमें sin x की वैल्यू तो -1 से 1 होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखो अपॉन में बच्चों, अपॉन में t प्लस 1 आ रहा है, तो t -1 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इक्वालिटी नहीं ली है। तो अब जो है ना, इसको नॉर्मल मेथड से नहीं करेंगे सॉल्व। ठीक है, क्योंकि t कोई भी रियल नंबर नहीं है, t पे कंडीशन है कि t -1 से 1 होना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि t कोई भी रियल नंबर हो जाए, ऐसा नहीं बोल सकते। तो क्या करेंगे, सेम मेथड ऑप्ट करेंगे कि हम लिखेंगे टी वाई प्लस टी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2t -1। ऐसा क्यों करते हैं,
t को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको इधर लेके आएंगे बच्चों, t कॉमन आएगा, y माइनस टू इज इक्वल टू कितना, माइनस टी माइनस वन। तो यहाँ से एक मिनट, ये क्या हुआ, अच्छा अच्छा सॉरी, ये अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ y था, y ना, ये y, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का y, मैं इरेज कर देता हूँ, रुको। या प्लीज कुछ देर के लिए चैट बंद करोगे आप लोग, आदित्य कुमार त्रिपाठी भैया, ये क्या लिखना ही है क्या? एक मिनट शांत हो जाइए, मैं पढ़ा लेता हूँ, है ना, या मैं चैट बंद कर दूंगा, फिर आप काम की चीज भी नहीं लिख पाओगे, थोड़ी देर शांत हो जाइए, फिर पूछ लीजिएगा। देखो, तो यहां से क्या किया हमने, टी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू टी टू माइनस वन। तो बच्चों यहाँ से t की वैल्यू हम निकालते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो t कॉमन आया, दिस इज y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन। तो बच्चों यहाँ से t की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, माइनस वाई माइनस वन अपॉन y माइनस टू। अब हम नॉर्मली आप क्या बोलते थे लीनियर बाय लीनियर में, कि सिंस t इज रियल, क्या बोलते थे भैया, लैंग्वेज सुन लेना, रटना नहीं होता है मैथ्स में, ठीक है, समझना होता है क्यों किया, कारण क्या है। कारण ये कि इससे पिछले सवाल में बोला था t कोई भी रियल नंबर है, t कोई भी रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये जो आ रहा है आरएचएस, ये भी कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कुछ भी रियल नंबर हो जाए, तो हम बोलते थे ये हमेशा रियल नंबर होगा, किसको छोड़ के, y2 के अलावा कुछ भी रख दो हमेशा रियल है। लेकिन यहाँ ऐसा कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ t कोई भी रियल नंबर नहीं है भैया, t ये देखो माइनस वन से वन के बीच में, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो t है वो माइनस वन से वन है, इसका मतलब ये आरएचएस भी माइनस वन से वन होना चाहिए, मतलब माइनस वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू का जो वैल्यू है, इट शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन, सही है, ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अब हमने क्या किया, t पे कंडीशन है इसलिए t को कंडीशनल लगा दिया माइनस वन से वन। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, एक बार इसको और एक बार इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं क्या, कि माइनस वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू जो है बच्चों, वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, माइनस का वन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू, ये माइनस वन को इधर लाएंगे, प्लस वन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों वाई माइनस टू ले लिया हमने एलसीएम, तो माइनस वाई माइनस वन प्लस वाई माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का थ्री अपॉन वाई माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से देख के बता सकते हो, और ऊपर तो नेगेटिव नंबर है, मतलब माइनस अगर इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन वाई माइनस टू लेस देन जीरो। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, गौर से देखिएगा कि यार ये बताओ, ये तो पॉजिटिव है ही थ्री, वाई माइनस टू नेगेटिव हो जाएगा तो पूरा लेस देन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि वाई टू से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टू से कम, ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। वाई क्या होना चाहिए, टू से कम। लेकिन बच्चों ये तो एक ही इनइक्वालिटी सॉल्व किया आपने, अभी ये मसाला जो है ये वाला, ये मसाला वन से छोटा भी होना चाहिए, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। ये मसाला क्या होना चाहिए, वन से छोटा भी होना चाहिए, तो इसको वन से छोटा भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना कितना था, माइनस का वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू जो है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू वन। इसको भी सॉल्व करेंगे तो बच्चों माइनस वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस वाई माइनस वन, सॉरी इसको एलसीएम ले ही डालते ना पूरा, तो बच्चों इसको एलसीएम लिया y माइनस टू, तो y माइनस टू जैसे एलसीएम लिया तो कितना आया, माइनस का y माइनस वन माइनस वाई प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहाँ से क्या किया, माइनस माइनस का टू वाई आ गया, प्लस का वन आ गया, यहाँ पे y माइनस टू आ गया, लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस टू कॉमन निकाल के इधर डिवाइड कर देते हैं, तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस टू कॉमन लेके डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में से, y माइनस हाफ और y माइनस टू। बच्चों इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि माइनस टू का डिवाइड किया है, ठीक है, नेगेटिव नंबर का, ये आ गया। तो बच्चों इसको भी अगर हम बनाएं तो ये क्या बोलता है, देखो ये हाफ और ये टू, टू पे क्या आएगा बबल, और ये क्या प्लस माइनस प्लस, कौन सा चाहिए आपको बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए यहाँ से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो बच्चों इसके दो आंसर आए, लेकिन हमें केवल इसका आंसर छोड़ना, इससे पहले भी एक आंसर आया था, ठीक है। इसके पहले कौन सा आंसर था वो देखते हैं जरा, इसके पहले वाला जो आंसर है वो देखते हैं कितना आ रहा है। ये देखो यहाँ से क्या आया था कि y टू से छोटा होना चाहिए, देखो दो इनइक्वालिटी है ये एक साथ, ध्यान रखिए, और दोनों का क्या निकालेंगे, कॉमन, मतलब माइनस, ये जो नंबर दिख रहा है आपको ना,
ये जो नंबर दिख रहा है ये वाला, ये क्या होना चाहिए, 1 या 1 से छोटा भी होना चाहिए और -1 से बड़ा भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, दोनों ही चीजें होनी चाहिए, तभी y की वो वैल्यू आएगी जो दोनों को सेटिस्फाई कर पाए। तो क्या लोगे, कॉमन। तो इसको जब सॉल्व किया था आपने तो क्या है यहाँ पे, y 2 से छोटा होना चाहिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन जब अगले पे सॉल्व किया ये बोल रहा है ऐसा होना चाहिए। तो भैया ये जो पहला वाला सोल्यूशन था ना, y 2 से छोटा होना चाहिए, उसको मैं रेड कलर से बना देता हूँ, ये पहले वाले का सोल्यूशन था। तो आपको दोनों का कॉमन निकालना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे दोनों का कॉमन कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है आपको। दोनों का कॉमन की अगर बात करें बच्चों, जहाँ रेड और ब्लैक दोनों सोल्यूशन मिल रहे हैं, वो कितना आ गया कि y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से हाफ क्लोज इंटरवल। समझ पाए यहाँ तक आप? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बच्चों ये रेंज आ गई हमारे पास, है ना, क्या आ गई, रेंज। ठीक है, अब जरा बताओ ये वाले सवाल जो लीनियर बाय लीनियर में साइन एक्स कॉस, इस तरह के सवाल सर ने बताए थे क्या सुबह या कल इवनिंग में? सर ने करा दिए क्या इस टाइप के सवाल, बता दिए थे, जैसे साइन एक्स है और ये सब है? जल्दी सोच के बता दो बच्चों। ठीक है, नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं। अब अपन एक काम करते हैं, वापस से इसी प्रॉब्लम पे आता हूं मैं, 2 sin x -1 अपॉन sin x प्लस 1। ठीक है, ठीक है, 2 sin x -1 अपॉन, इसी प्रॉब्लम को अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, देखना, ये हमारी प्रॉब्लम थी। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, तो इतनी मेहनत करनी क्यों पड़ी थी? वो इसलिए करनी पड़ी थी बच्चों क्योंकि यहाँ पर क्या है, गौर से देखें आप, ये है न्यूमरेटर, ये भी वेरिएबल है। ठीक है ना बेटा, बहुत बार काफी बच्चे लिख रहे हैं सर कल कुछ दिए थे सर। ऋतिक राज, आप कम से कम बहुत बार लिख चुके हैं, मेरे को पता है बेटा, अभी कल की फाइल मैं शेयर नहीं कर पाया था, आज कर दूंगा, आज कर लेना। ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दोगे ना तो काम आएगा। ये चैट बॉक्स नहीं है, यूट्यूबर नहीं हो आप, है ना, फेसबुक थोड़ा ना चल रहा है यहाँ पे, पढ़ाई में ध्यान दो ना, बाकी कर लेंगे सब मैनेज, टेंशन मत लो आप। पता नहीं चैट करना है पढ़ना है यहाँ पे। बेटा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आराम से बंद करो, आराम से बैठो घर पे, ठीक है, यूट्यूब देखो, आराम से मूवी लगा लो कोई। पूरे टाइम क्या चैट बॉक्स है ये, क्या फेसबुक चल रहा है यहाँ पे? पढ़ाई में ध्यान दो, बाकी मैनेज कर लेंगे। बार बार एक ही चीज लिख रहे हो यार, इसका मतलब पढ़ाई में से ज्यादा ध्यान तो चैट करने में है आपका। क्वेश्चन के पहले लिखा है मैंने ALITER, इसका मतलब होता है ऑल्टरनेट मेथड। इंग्लिश मीडियम के बच्चों यार, ये भी चीज पूछ रहे हो है? हाँ बेटा, HW दिया था, मुझे भी पता है, मैं आपकी तरह नींद में नहीं रहता हूँ ऋतिक राज, आप बार बार ना लिखें, मैं आपको निकाल दूंगा अभी यहाँ से ना क्लास से। ठीक है, न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना है। अब कितनी बार, 50 बार लिखोगे, एक बार लिख दिया ना आपने। पता है मेरे को यार, ऐसा पहली बार थोड़ा पढ़ा रहे हैं। होमवर्क दिया था मुझे भी पता है, पर फाइल शेयर नहीं कर पाया था, तो होमवर्क कैसे करोगे बताओ जरा? जब कह रहा हूँ आज कर देंगे, पता नहीं क्या लिखना है जबरदस्ती। चैट बॉक्स का यूज बेटा फालतू में ना करें, क्लास से निकाल देंगे हम लोग, ठीक है, फिर आप फोन लगाते रहना यहाँ पे। हाँ भैया देखो यहाँ पर ये बेटा ये है, तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। ये इतनी प्रॉब्लम हुई क्यों, मतलब इतना मेहनत क्यों करनी पड़ी, समझना यहाँ पे भैया। देखो कुछ लोग यहाँ पे चैटिंग करने आए हैं, तो कृपया मैं कह रहा हूँ क्लास क्विट करें और आराम से बैठे, ठीक है, घर बैठे हैं, चाय पिए, पकौड़े खाएं, मजे करें। पढ़ने आए हो इधर, जो सवाल करा रहे हैं ना उस पर ध्यान दो, हाथ में कॉपी रखो, पेन रखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। फालतू की चीजें न लिखें यहाँ पे, जब लिखने को बोलूंगा तब लिख देना, ठीक है। अपना फोकस उस पर रखो, पढ़ाई पे, ठीक। हाँ भैया देखो, ये न्यूमरेटर है आपके पास, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब चैट बॉक्स में वही लिखोगे जो पूछूंगा, उसके अलावा कुछ लिखा सीधे बाहर कर दूंगा क्लास के। समझ में आई बात? पढ़ाई में फोकस रखो यार। देखो 2 sin x -1 है और ये sin x प्लस 1 है, इतनी प्रॉब्लम क्यों आई y निकालने में? क्योंकि देखो न्यूमरेटर में भी क्या है, वेरिएबल, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। अब जब दोनों तरफ वेरिएबल होता है ना तो बड़ी समस्याएं होती हैं। कैसे? कि एक बात बताओ यार, मान लो यहाँ पर कोई न्यूमरेटर है वो भी वेरिएबल है, ये डिनोमिनेटर है वो भी वेरिएबल है, ठीक है। तो इस पूरे रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि मान लो ये न्यूमरेटर भी एक फंक्शन होगा x का, जैसे यहाँ 2 sin x -1 है, तो ये मान लेते हैं कि x बराबर 10 पर अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है,
किस पे, x बराबर 10 पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, और डिनोमिनेटर जो है वो भी x बराबर 10 पर अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है। ये तो बहुत बोलते हैं कॉन्फिडेंट हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया भैया, ये तो बहुत अच्छी किस्मत है कि एक ही पॉइंट पे x बराबर 10 पे न्यूमरेटर अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया और डिनोमिनेटर अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू 10 पे क्या चमत्कार हो गया बच्चों की, ये पूरा रेशियो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है। किस पे पहुंच चुका है, मैक्सिमम वैल्यू पे, क्योंकि ये कब मैक्सिमम होगा, जब न्यूमरेटर मैक्सिमम हो जाए और डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। लेकिन ऐसा होता प्रॉब्लम ये ना कि यार न्यूमरेटर तो x इक्वल टू 10 पे मैक्सिमम हो रहा है मान लो, और डिनोमिनेटर x बराबर 5 पे मिनिमम हो रहा है, तो फिर कैसे हो पाएगा रेशियो मैक्सिमम। लेकिन अगर एक ही पॉइंट पे दोनों मैक्सिमम हो गए तो मजेदार चीज है। पर ऐसा होता नहीं ना बेटा, ऐसा होता नहीं है। न्यूमरेटर मैक्सिमम x बराबर 10 पे हो रहा होता है और डिनोमिनेटर मिनिमम x बराबर मान लो 5 पे हो रहा होता है, 5 पे 15 पे। तो फिर हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो पूरा का पूरा रेशियो ये मैक्सिमम कब होगा हमें पता नहीं है। ना हम 10 पे बोल सकते हैं, ना हमें 5 पे बोल सकते हैं, हो सकता है किसी और वैल्यू पर भी बनता हो। तो इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों लेकिन एक बात बताइए, अगर ऐसा होता कि डिनोमिनेटर होता केवल, न्यूमरेटर में कांस्टेंट होता, तो तुम तुरंत इसका आंसर निकाल लेते। कैसे कैसे निकाल लेते भाई, डिनोमिनेटर मैक्सिमम तो पूरा आंसर मिनिमम, और डिनोमिनेटर मिनिमम तो पूरा आंसर मैक्सिमम। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यार यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि दोनों जगह वेरिएबल वेरिएबल है। तो हमने क्या कोशिश की कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर जैसा बनाए। तो मैंने देखो ऊपर 2 sin x था ना, तो उसको लिख दिया 2 इंटू साइन एक्स प्लस 1, और देखो ये माइनस का 3। देखो जरा सॉल्व करो, वापस न्यूमरेटर आ जाएगा। तो मैंने ऐसा लिख दिया, सही है ना। तो y की वैल्यू कितनी है, अब डिवाइड करते हैं अलग अलग, तो आएगा 2 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। दिख रहा है आपको ये ना, इस टाइप का, कोई दिक्कत है ना, ये है। तो ये हमने बना लिया बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, कि ये कितना हो सकता है, क्या हो सकता है। एक मिनट यार, हमने आंसर क्या लिखा था पहले, एक मिनट, इस आंसर को भी रिव्यू करना पड़ेगा एक बार। अच्छा एक मिनट, y माइनस 2, अच्छा इसको अभी देखो एक बार रिव्यू करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। इसको भी देखते हैं एक बार, पहले अपन इस पे आ जाते हैं। हाँ, अब देखना बच्चों इसमें क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऐसे निकाल लिया, इससे क्या फायदा हुआ पता है, मजेदार चीज हो गई। ये तो हो गया कांस्टेंट, और यहाँ पे देखो न्यूमरेटर आ गया कांस्टेंट और डिनोमिनेटर आ गया कितना, वेरिएबल। तो अब यार इस चीज को हम आराम से मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे, कि ऊपर तो कांस्टेंट है 3, तो नीचे वाला ही वेरी कर रहा है, ये देखो यही वेरिएबल है बस 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे समझो, ये बताओ। अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ, फोकस करना। अगर ये 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, मैक्सिमम, तो बताओ ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, मिनिमम, ठीक है। और अगर 2 में से मिनिमम घटाओगे तो आंसर क्या मिलेगा, मैक्सिमम। क्या मिलेगा, मैक्सिमम। इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब ये मैक्सिमम होगा, क्या होगा, ये मैक्सिमम, तब इसका भी क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम क्या करें, हम इसको मैक्सिमम डाल दें, ठीक है। तो एक बार बताओ बेटा, ये मैक्सिमम कितना होगा, 1 प्लस साइन एक्स। ये तब होगा जब साइन एक्स 1 बनेगा, तब ये मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो ये पूरा कितना बन जाएगा, 3/2। तो 2 में से 3/2 घटाएंगे कितना है, हाफ। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, हाफ। ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है ना, उल्टा। अब मिनिमम वैल्यू की तरफ जाए, तो मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमम बनाना पड़ेगा। तो बच्चों ये बताओ कि 1 प्लस साइन एक्स मिनिमम कितना बनेगा। तो देखो यार, साइन एक्स ना एग्जैक्टली -1 तो मैं रख नहीं सकता, है ना। साइन एक्स को एग्जैक्टली -1 तो रख नहीं सकता, क्योंकि अपॉन में 0 हो जाएगा। तो साइन एक्स क्या होगा, -1 की तरफ जाता रहेगा। -1 की तरफ जाने का मतलब समझे आप, माइनस का 0.9999 ऐसे बनता रहेगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली -1 तो नहीं होगा, पर -1 के बहुत क्लोज रखोगे। तो एक बात बताओ कि अगर यार ये जो नंबर है ना, ये 1 प्लस साइन एक्स में साइन एक्स -1 रखते तो कितना आता, 0। और अगर आप ऐसा रखते हैं 0.999, तो ये क्या बनेगा, लगभग 0 बनेगा। क्या बनेगा, चलो लगभग 0। तो 3 में जब बहुत छोटी क्वांटिटी लगभग 0 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। और 2 माइनस इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, 2 में से अगर इनफाइनाइट घटा दिया तो माइनस इन्फिनिटी। समझ में आया, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, बट माइनस इन्फिनिटी पे कभी पहुंचे नहीं। तो क्या लगाएंगे, ओपन। देखो हमने यहाँ से भी रेंज निकाल लिया, वही आंसर आया कि नहीं आया, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी तरीका है। चलिए, होपफुली समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट। अब वापस से एक और प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों। जैसे कि ये मैंने लिखा y इज इक्वल टू ई की पावर x -1 अपॉन ई की पावर x +1। अब देखो इसकी रेंज निकालनी है बच्चों। इसके भी दो तरीके हैं।
सबसे पहले पुट e की पावर x इक्वल टू t, तो y कितना आ गया बच्चों, t माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। और अब y की रेंज तो आप निकाल सकते हो लीनियर बाय लीनियर से। पर बच्चों यहाँ पर ना एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने e की पावर x को t माना है, तो ये मत नहीं बोल सकते कि t इज एनी रियल नंबर, नहीं। e की पावर x जो है बच्चों, e की पावर x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो t हमेशा पॉजिटिव है, ध्यान रखिए t क्या है, हमेशा पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। e की पावर x अगर t है तो ऐसा नहीं बोल सकते, फिर से सुन लीजिए, ऐसा मत बोलना कि t इज एनी रियल नंबर, नहीं, t एनी रियल नंबर नहीं है। e की पावर x t के बराबर है, और e की पावर x कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्या होता है, जीरो से बड़ा। तो हम बोलेंगे e की पावर x जीरो से बड़ा, इसलिए t भी क्या होगा, जीरो से बड़ा। तो बच्चों ये कंडीशन तो आ गई, देखो y बराबर t माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, ये अब लीनियर बाय लीनियर में आपने सीखा, लेकिन अब ये शर्त के साथ है कि t इज पॉजिटिव, ये इस कंडीशन के साथ है। बात समझ में आ रही है। तो अब क्या लगा देंगे फटाफट से, वही मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू टी माइनस वन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से t की वैल्यू निकालनी, तो t कॉमन, y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन। तो यहाँ से t कितना आएगा बच्चों, माइनस वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। सही बात है। तो अब कंडीशन लगा दो कि t क्या है, पॉजिटिव नंबर, मतलब माइनस वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन क्या है बच्चों, पॉजिटिव नंबर। इसको सॉल्व करना है, ऊपर से माइनस कॉमन लो तो बचेगा y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन, और माइनस इधर ले जाएंगे, इनइक्वालिटी बदल जाएगी बच्चों। तो अगर इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस वन प्लस वन, ठीक है, और ये प्लस माइनस प्लस। तो आपको क्या चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए बच्चों, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस वन से वन। तो इसका मतलब y कहाँ से कहाँ तक आ गया बच्चों, ओपन माइनस वन से ओपन वन तक, ये आपकी रेंज आ गई। बात समझ गए आप। ठीक है, तो एक कंडीशन के साथ लीनियर बाय लीनियर आ गया। सही है। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई है ना, y बिलोंग्स टू माइनस वन से वन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मेरे को दूसरे तरीके से करना होता तो मैं कैसे करता, देखो ऑल्टरनेट मेथड क्या है इसका, कि y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वन अपॉन ई की पावर x प्लस वन। तो इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही वेरिएबल हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना ले। तो देखो यार, ऊपर ई की पावर x माइनस वन को लिख दो, ई की पावर x प्लस वन माइनस टू अपॉन ई की पावर x प्लस वन। ठीक है बच्चों। तो y को क्या लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस वन का इसमें डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, तो क्या आएगा, वन आएगा, और यहाँ माइनस टू अपॉन ई की पावर x प्लस वन आएगा। अब देखिए यहाँ पे मजेदार चीज क्या होगी, कि यहाँ पे इस टर्म में अगर बात करें, यहाँ पे अगर बात करें, तो देखो बेटा ऊपर तो है कांस्टेंट, नीचे है केवल वेरिएबल, तो अब हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो भैया कॉमन सेंस लगाइएगा, है ना, रटना नहीं है उसमें। ठीक है, खुद सोचो मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, इतना तो सोचना आता ही होगा यार। तो बताओ, एक बार बताओ, वन में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, ये पूरा माइनस कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो एक बार बताइए, जब e की पावर x प्लस वन, ई की पावर x प्लस वन क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा, मिनिमम। और जब वन में से मिनिमम घटाया जाएगा तो क्या आएगा, मैक्सिमम। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब e की पावर x प्लस वन मैक्सिमम होगा। अब एक बार बताओ बच्चों, e की पावर x प्लस वन मैक्सिमम कितना होगा, जल्दी लिख के बताओ। ई की पावर एक्स प्लस वन मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जा सकता है, जल्दी लिख के बताओ। इन्फिनिटी, क्योंकि ई की पावर एक्स तो इन्फिनिटी तो जाएगा भैया। ठीक है, ये जीरो कौन लिख रहा है यार, ई की पावर एक्स प्लस वन का मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो बच्चों एक बात बताओ, जब ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो ये टू अपॉन इनफाइनाइट किधर की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। और वन में से जब जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई किधर की तरफ जाएगा, वन की तरफ। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन बनेगी नहीं, वन की तरफ जाएगी। बनेगी क्यों नहीं, क्योंकि ई की पावर एक्स प्लस वन इनफाइनाइट कभी होता नहीं है, इनफाइनाइट पे हम पहुंचे नहीं है, तो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो टू अपॉन इनफाइनाइट जीरो की तरफ जाएगा, तो वन माइनस जीरो वन की तरफ जाएगा, जाएगा ना, पहुंचा नहीं है, तो वन के पे क्या लगेंगे, ओपन। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद देखो ये मिनिमम कब बनेगा, मिनिमम। ठीक है, तो बच्चों ये मिनिमम तब बनेगा जब ये e की पावर x प्लस वन मिनिमम हो जाए। अब e की पावर x प्लस वन मिनिमम कब होगा भैया, तो e की पावर x का ग्राफ आपने देखा है ऐसा, तो e की पावर x का ग्राफ होता है ये, है ना। तो e की पावर x हमेशा जीरो की तरफ जाता रहता है, जाता रहता है, पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, तो एक बार बताओ, जब e की पावर x जीरो की तरफ जाता रहेगा, क्या करेगा, टेंडिंग टू जीरो करेगा, टेंडिंग टू जीरो करेगा। ठीक है, लोग इसको यहाँ नहीं लिखते, तो आप पूरे सवाल में लिख दो, गड़बड़ हो जाए, है ना। हाँ, तो समझ लो बस, ई की पावर एक्स जब जीरो की तरफ जाएगा तो वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा, वन। ठीक है, तो टू अपॉन वन कितना होगा बच्चों, यहाँ पे देखो टू अपॉन वन कितना होगा, टू अपॉन वन, टू अपॉन वन टू।
तो 1 माइनस 2 कितना होगा बच्चों, -1। तो मिनिमम वैल्यू -1 की ओर जाएगी, बनेगी नहीं, इसलिए क्या लगाएंगे, ओपन। तो मिनिमम वैल्यू -1 की ओर जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू 1 की ओर जा रही है, लेकिन ना -1 हो पा रही है ना 1 हो पा रही। क्यों? क्योंकि e की पावर x ना 0 हो पाता है ना इनफाइनाइट हो पाता है, 0 की तरफ टेंड करता रहता है और इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता रहता है, इसलिए दोनों जगह क्या आ गए, ओपन इंटरवल। देखो बच्चों, अगर आप मैच करो तो हमने पिछले मेथड से भी यही आंसर निकाला था। देखो आप, यही तो था, ये आंसर था हमारा। ठीक है, तो ये तरीके हैं। ठीक है, तो ये तरीके भैया देखो, कोई बच्चा अगर नेट ना आए कुछ ना आए तो इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, आप रिकॉर्डिंग से बच्चों देख लीजिएगा ना। ठीक है, सारी चीजें देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में एक बार चला के देखिएगा, जो स्टेप में आपको दिक्कत है उसको वापस से देख लें। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ये आप क्लियर है यहाँ तक, है ना। ठीक है, अब बच्चों जैसे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक सर ने बताया होगा आपको, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। मैं एक बार एक सवाल ले लेता हूँ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का जल्दी से, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हैं, आखिर करना क्या चाहते हैं, कोई बताएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं पता किसी को भी। चलिए इसको इधर लेके आते हैं पहले, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर और y प्लस 1। अब कोई बच्चा ये मत पूछ लेना स्टेप कैसे आई भैया, सबको मल्टीप्लाई करना आता है, इसको इधर लेके आओ और कॉमन लो। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो ना, इधर लाके माइनस प्लस तो आता होगा यार, आईआईटी की तैयारी अपन कर रहे हैं। तो ये ऐसा बन गया, क्यों बनाया ऐसा, देखो ये ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि हम पिछले मेथड पे अगर जाएं, मैं फिर से निकाल के बताता हूँ, पिछले मेथड्स पे अगर आप जाते हो तो कर क्या रहे हैं हम लोग, देखो ये क्या कर रहे थे यहाँ पे, हम ये बोल रहे हैं सिंपल सा कि भैया y को जब देखो, y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था हमने, y को क्या किया था, x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल पाए हम। तो हमने बोला ठीक है, अब x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या बोलते हैं पता है, हम बोलते हैं सिंस x इज रियल, क्या बोलते हैं भैया, लैंग्वेज समझो, सिंस x इज रियल दैट्स व्हाई दिस RHS जो है राइट हैंड साइड इज रियल। समझ में आया? तो हम बोलते हैं x को रियल कर रहे हैं, किसको, x अगर रियल है तो राइट हैंड साइड रियल होना चाहिए, और राइट हैंड साइड रियल कर लेते हैं तो यहीं से तो पता लगता है कि y की वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी हो सकती है, ये तो करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है कि हम x की वैल्यू निकालते हैं, क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं y की टर्म्स में, और फिर हम बोलते हैं सिंस x इज रियल सो राइट हैंड साइड इज रियल। समझ में आ रहा है? तो फिर वहां से y की वैल्यू निकालते हैं, दिस इज द प्रोसीजर। ठीक है, रटना नहीं, आप सब मैक्सिमम लोग बोले d ग्रेटर देन 0, ये सब तो उसका एक पार्ट है, दिस इज नॉट द रीजन। तो देखो यहाँ तक हमने निकाल लिया x में क्वाड्रेटिक, पर हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था कि x की वैल्यू निकालो y की टर्म्स में, जैसे कि हमने पहले निकाला, क्या निकालो, इस x की वैल्यू y की टर्म में। तो बच्चों देखो, अगर यहाँ से x की वैल्यू y की टर्म में निकालनी है तो क्या लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, जानते हो ना आप धराचार्य फॉर्मूला, कौन सा होता है श्री धराचार्य फॉर्मूला, -b + -b/2 है ना। तो हम x की वैल्यू निकालें, मान लो श्री धराचार्य फॉर्मूला से x बराबर -b + -√b² - 4ac। ठीक है, तो x को हम y की टर्म में निकाल लेंगे, तो इधर होगा LHS में x, राइट हैंड साइड में होगा y की टर्म्स में बहुत गंदा सा -b + धराचार्य फॉर्मूला। हम अल्टीमेटली क्या बोलेंगे कि अगर x रियल है तो ये RHS रियल होना चाहिए, तो RHS को रियल करेंगे तो हम बोलेंगे RHS रियल कब है, उससे y की वैल्यू निकलेगी। पर अब प्रॉब्लम क्या है कि यार हम x की रियल वैल्यू निकाल के धराचार्य फॉर्मूला से उसको रियल बना रहे हैं, मतलब x की वैल्यू निकाल रहे हैं y की टर्म्स में, क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू निकालो y की टर्म्स में, फिर बोलो x रियल है। तो भैया उसके लिए तो क्वाड्रेटिक में बहुत सारी थ्योरी पढ़ाई गई है ना, कि अगर एक क्वाड्रेटिक है x में, अगर उसमें x की वैल्यू रियल है, x मतलब रूट की वैल्यू रियल है, तो धराचार्य फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, सीधा डिस्क्रिमिनेंट से पता लग जाता है कि x रियल कब होगा। बात समझ में आ गई? तो हम बोलेंगे यार धराचार्य क्यों लगाएं, हमें x की वैल्यू निकाल के करना, तो भैया अगर x रियल है तो y की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन लगानी है। तो हम बोलेंगे भैया सीधा एक काम करो ना, अगर x की वैल्यू रियल ही है इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट रियल है। लेकिन पहला मुद्दा ये आता है कि यार ये क्वाड्रेटिक है, ये किसने बोला, आपने मान लिया अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें अगर y की वैल्यू 1 हो जाए, देखो आप, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 1 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, और ऐसा तो सवाल में दिया नहीं था कि क्वाड्रेटिक बनाओ, उन्होंने तो बोला रेंज निकालो, बस उनको थोड़ा मतलब है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि
y की वैल्यू 1 होगी या नहीं होगी, दोनों शर्त हो सकती हैं। y की वैल्यू नहीं भी होगी तो कौन सा सवाल गलत हो जाएगा, और y की वैल्यू 1 होगी तो भी सवाल गलत नहीं है, और नहीं होगी तो भी गलत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक बने ये प्रायोरिटी थोड़ी ना है, क्वाड्रेटिक तो हमने अपनी सुविधा के लिए मान ली है। इसका मतलब यहाँ से दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है। क्या कंडीशन, देखो एक तो स्पेशल केस ये हो सकता है भैया कि y 1 हो सकता है, पहला केस तो। अब यार ये y 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है, वो हम बाद में चेक करेंगे कि भैया अगर y 1 है, अब मेन बात y 1 हो सकता है कि नहीं वो अलग से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये तो केस छोड़ देते हैं। हमारा जो केस 2 है वो क्या है भैया, कि अगर y 1 नहीं है, अगर का मतलब ये है कि जब y 1 नहीं है, जब y 1 नहीं है, y की वैल्यू कुछ और है, ठीक है, तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक बनेगी। और अगर ये क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो उसके रूट्स क्या होंगे भैया, इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या होगा, x होगा। कौन होगा रूट, x। और x क्या चीज है, रियल नंबर। इसका मतलब क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल हैं। क्या है क्वाड्रेटिक के रूट्स, रियल। तो क्वाड्रेटिक के रूट रियल कब होते हैं बच्चों, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमने क्या किया, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये कर लिया आपने, ठीक है। कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है। अब ये इस स्टेप में मत पूछना कैसे किया है ना, ये कैलकुलेशन है बेसिक। y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 4 को अंदर ले जाएंगे स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, y प्लस 1 प्लस 2y माइनस 2, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो गया, 3y माइनस 1, और ये कितना हो गया, माइनस y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से देखो, 3y माइनस 1, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया दूसरे ब्रैकेट से, तो इधर जाएगा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, सही है। तो बच्चों इसको जब आप बनाओगे तो ये कितना आएगा, 1/3 से 3 प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/3 से 3 क्लोज इंटरवल। लेकिन हमने ये केस लिया था क्या, कि y की वैल्यू 1 नहीं है, तो ही तो हम ये पूरा कर पा रहे हैं। इसका मतलब इस केस में तो यार y की वैल्यू 1 नहीं लूंगा मैं, ठीक है। तो हमने बोला देखो 1/3 से 3 तक जो आंसर है उसमें 1 भी फॉलो कर रहा है। तो हमने बोला इस केस के हिसाब से आंसर कितना आ रहा है हमारा, कि भाई क्लोज 1/3 से 3 तो आ रहा है, लेकिन उसमें एक एलिमेंट हमें नहीं लेना है। क्योंकि क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमने y नॉट इक्वल टू 1 मान के इसको क्वाड्रेटिक की तरह डील किया है। लेकिन अब y 1 हो सकता है कि नहीं, उसको अलग से चेक करते हैं कि भाई y 1 हो सकता है कि नहीं। तो ओरिजिनल इक्वेशन में हम y की वैल्यू 1 डाल के देख लेते हैं कि ये 1 बनता है कि नहीं। तो y की वैल्यू मैंने 1 डाली, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो बच्चों यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 हो गया कैंसिल, x इक्वल टू 0। यार x की वैल्यू तो 0 आ गई, और ये तो रियल नंबर है। मतलब इस क्वेश्चन में, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 डाल के देखो, y की वैल्यू 1 भी आती है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं जो ओवरऑल आंसर लिखना है तो y की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, y 1 भी हो सकता है। और अगर y 1, अब देखिए y 1 तो हो ही सकता है, लेकिन उन केसेस में जिनमें y नहीं है, ये क्वाड्रेटिक बनती है, और उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके ये आंसर आता है। इसका मतलब आंसर ये भी ठीक है, आंसर y इक्वल टू 1 भी ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भाई, रेंज अगर आप लिखोगे तो हमारे एक आंसर तो आ गया ये वाला, ठीक है। लेकिन अब 1 भी इंक्लूड कर रहे हैं, y 1 भी हो सकता है रेंज के अंदर, तो रेंज कितना आ जाएगा, क्लोज 1/3 से 3, ये हमारा आंसर आ गया। ये बात समझ पाए ना आप, ये सर ने भी सिखाया होगा आपको, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब एक और प्रॉब्लम है ना, फटाफट से देख लेते हैं भैया। y इज इक्वल टू, अब समझिएगा, भावनाओं को देखिएगा यहाँ पे ना। अब बच्चों y इक्वल टू कितना है, मान लो e की पावर 2x माइनस e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस 1। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब भैया बताता हूँ मैं प्रॉब्लम क्या है। देखो कई लोग आप में से ऐसा सोचेंगे इसके बारे में कि वी विल पुट e की पावर x इक्वल टू t, बिल्कुल सही सोचा उन्होंने। फिर उन्होंने y को लिखा t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 टी प्लस 1, ये है ना, ये भी उन्होंने ठीक सोचा। फिर वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, y में t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी उनके पास, ऐसी ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस क्वाड्रेटिक बनेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, ये भी ठीक सोचा। लेकिन t में क्वाड्रेटिक है,
तो अभी पिछले मेथड में इसलिए मैंने बोला था रटना नहीं है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या है, हमने पिछले वाले उसमें क्या किया था कि एक्स रियल नंबर है, बस ये बोला था, क्या बोला था, एक्स रियल नंबर है इसलिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर टी रियल तो है, बिल्कुल टी में क्वाड्रेटिक है, टी रियल तो है, लेकिन कोई भी रियल नंबर नहीं है भैया। इस क्वाड्रेटिक का जो रूट है वो टी है, दिख रहा है ना आपको, इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या है, किसमें क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक इन टी है, तो इसमें टी जो है उसका रूट है, और टी कोई भी रियल नंबर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ई की पावर एक्स को आपने टी माना है, तो ई की पावर एक्स कभी नेगेटिव नहीं होता, टी पॉजिटिव, मतलब इस क्वाड्रेटिक से जो दोनों रूट आएंगे, इस क्वाड्रेटिक से जो दोनों टी के रूट्स आएंगे वो क्या आना चाहिए, बोथ रूट्स पॉजिटिव, बोथ रूट्स पॉजिटिव। तो भैया ये बोथ रूट, एक क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव करने हैं, तो उसके लिए तो 11th में एक टॉपिक पढ़ते हैं लोकेशन ऑफ रूट, बहुत खतरनाक सा हो जाएगा ये, इसका मतलब इससे हम नहीं करते हैं, बात समझ में आई। इससे अगर हम करने लगेंगे कि क्वाड्रेटिक के दोनों रूट क्या है, रियल तो है लेकिन 0 से बड़े हैं, पॉजिटिव हैं, तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। 0 से बड़े रूट कब होंगे, उसके लिए लोकेशन ऑफ रूट की थ्योरी लगानी पड़ जाएगी। तो क्या किया जाए, तो हमने सही मेथड देखा, सही तरीका क्या है करने का वो देखते हैं, ठीक है। तो सही तरीका क्या है कि मैंने काम किया, मुझे पता है कि e की पावर x जो नंबर होता है वो कभी जीरो नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है। e की पावर x कभी जीरो भी नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैंने क्या किया, इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में e की पावर x का डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, और न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में कर सकते हैं ऐसा, मैथ्स में इजाजत है कि ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी का डिवाइड करो। ऐसा करोगे तो यहाँ e की पावर x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, और यहाँ 1/e की पावर x बचेगा। ऐसे ही नीचे भी डिवाइड किया सेम टाइम पे, तो e की पावर x +1 +1/e की पावर x, ऐसा लिख दिया। इसको थोड़ा अच्छे से लिखा तो e की पावर x है बच्चों, +1/e की पावर x है, -1 है, और बच्चों ये कितना है, e की पावर x है, 1/e की पावर x है, +1 है, ऐसा लिखा। तो ऊपर नीचे एक चीज समझ में आ रही है कि एक क्वांटिटी है यार, e की पावर x +1/e की पावर x, ये दोनों, तो उसको मैंने t अज्यूम कर लिया, क्या अज्यूम कर लिया, t। अब देखना भैया, अभी युद्ध चालू होगा यहाँ से, है ना, y बराबर t-1/t+1। अब बड़ा धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि ये तो लीनियर बाय लीनियर जैसा बन रहा है, और वो तो हम बोलते थे सीधा सीधा क्या, कि t को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो और उसके बाद सवाल खत्म। कैसे कर लो भैया बताता हूँ, वही तो ऐसे ही तो करते थे, टी वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आज ही सिखाया सर ने आपको कल ही, इसको ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी, तो टी कॉमन, y-1 इज इक्वल टू -y-1। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों ऐसे टी की वैल्यू कितनी आ गई, -y-1/y-1। समझ पा रहे हैं मुन्ना, कोई दिक्कत है, नहीं है। तो अब हम क्या बोलते थे पता है, हम इतना सा बोलते थे, अब देखो कंपेयर करो भाई, कंपेयर करना सीखो। हम यहाँ पर x निकालते थे और ये y की टर्म में होता था, जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया था, हम बोलते थे सिंस x कोई भी रियल नंबर है, मतलब यहाँ x की जगह कौन है, t, तो हम बोलते थे t कोई भी रियल नंबर है तो y की वैल्यू भी कुछ भी होगी सिवाय 1 के। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, t कोई भी रियल नंबर नहीं है बेटा, t कोई भी रियल नंबर नहीं है, t की वैल्यू किसके बराबर है, e की पावर x प्लस 1/e की पावर x के बराबर है। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक समझ में आ गया भैया, ये समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया कि t कोई भी रियल नंबर नहीं है, क्योंकि t की वैल्यू e की पावर x प्लस 1/e की पावर x है। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताइए यार, ये e की पावर x प्लस 1/e की पावर x क्या मसाला है, तो आपने बचपन में या 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, जिन लोगों ने भी पढ़ाई करने की कोशिश की, तो उन्होंने एक चीज समझी होगी, एक नोट 11th में लिखा होगा कि इफ x इज पॉजिटिव, x अगर कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो x प्लस 1/x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है हमेशा, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज थी जो 11th में अपन बार बार यूज करते थे, कि x अगर कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो x प्लस 1/x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो गौर से देखिएगा, x पॉजिटिव है इसलिए, तो यहाँ पर यार e की पावर x भी तो पॉजिटिव है, देखो आप e की पावर x क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब e की पावर x प्लस 1/e की पावर x का वैल्यू भी क्या होगा बच्चों, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। सही बात है, क्या होगा इसका वैल्यू, जैसे यार यहाँ पे समझाया ना भाई, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है वो फिलहाल याद कर लो कि x पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ऑलवेज। कैसे होता है, क्या होता है, वो सब 11th का पढ़ोगे जब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो e की पावर x भी तो वैसे ही पॉजिटिव नंबर है, जैसे x यहाँ पॉजिटिव था वैसे e की पावर x भी पॉजिटिव नंबर होता है, तो e की पावर x अगर पॉजिटिव है तो e की पावर x प्लस 1/e की पावर x भी क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा। मतलब इस सवाल में क्या है कि जो हमने t माना ना, t e की पावर x प्लस 1/e की पावर x को, वो 2 या 2 से बड़ा है। तो देखो इसका मतलब सवाल में क्या है कि t की वैल्यू ये तो है कितनी, -y - 1/y - 1। इसको अगले पेज पे ले जा रहा हूं मैं,
टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -y-1 अपॉन y-1, ये टी की वैल्यू है। लेकिन ये साधारण सवाल नहीं है, स्पेशल सवाल है। इसमें क्या है, टी की वैल्यू कंडीशन है कि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो वही सॉल्व करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे, टी वाई माइनस टी इज इक्वल टू -y-1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या करेंगे, y कॉमन, t +1, t+1 और इधर t-1, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा बच्चों, एक मिनट यार, अपन ने कुछ गड़बड़ लिख दिया ना, एक मिनट देख, इसको एक मिनट हटाता हूँ। इसको शायद सॉल्व करना नहीं था ना, कर लिया ना अपन ने सॉल्व, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, शायद अपन डबल बाल सॉल्व कर रहे हैं फालतू में। हाँ ये तो अपन ने निकाल ही लिया ना यार, टी दोबारा मेहनत क्यों कर रहे हैं, टी तो निकाल ही लिया हमने, है ना। ठीक है, तो t कितना निकाला बच्चों, t इक्वल टू -y-1 अपॉन y-1। एक बार चेक कर लेते हैं, पिछले पेज पे जाके यही निकाला था। हाँ बिल्कुल ये निकाला हुआ है ना। तो अब क्या है यार, आम सवालों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हम बोल देंगे कि t रियल नंबर तो है भैया, लेकिन t 2 या 2 से बड़ा भी है। इसका मतलब क्या करना है, सुनिएगा, हमें y की वो वैल्यूज चाहिए, क्या चाहिए, y की वो वैल्यूज चाहिए जिनके लिए ये t जो है भाई साहब 2 या 2 से बड़े हों। इसका मतलब -y-1 अपॉन y-2 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। इसको सॉल्व करना है अब, तो -y-1 अपॉन y-1 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, y-1 एलसीएम लिया, ठीक है, तो -y-1 -2y+2 ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चों कितना, 0। तो यहाँ से माइनस का 3y+1 अपॉन y-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऊपर से बच्चों माइनस कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा, 3y-1 अपॉन y-1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। तो बच्चों कितना हो गया, देखो इसको बनाएंगे तो ये 1/3, और ये बच्चों 1 प्लस माइनस प्लस, लेकिन y-1 अपॉन में, इसलिए 1 पे क्या आएगा, बबल। ठीक है, क्लोज इंटरवल। तो बच्चों ये आंसर आ गया, क्या आ गया हमारा आंसर, कि हमारा y का वैल्यू आ गया क्लोज 1/3 से कहाँ तक, ओपन 1 तक। बच्चों समझ पाए यहाँ तक बात, ऐसा कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये भी हो गया क्लियर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय लीनियर, ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई, और सर ने भी बता दी थी आज, ठीक है बिल्कुल। तो आप कॉपी तो बाद में ही करोगे, कॉपी तो आप बाद में ही करोगे। अपन ने सिग्नम फंक्शन पढ़ लिया था क्या, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो पढ़ा दिया था ना, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, सिग्नम, सिग्नम पढ़ा दिया था, सिग्नम, सिग्नम फंक्शन पढ़ाया था क्या, सिग्नम पढ़ा दिया, ओके 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 ठीक है, बढ़िया बढ़िया शानदार। चलिए, तो ये अपना आज मतलब कल अपन ने मॉड भी पढ़ लिया था, और अपन ने आज क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज भी पढ़ ली। अब अपन क्वेश्चंस करेंगे, अब चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना, अब क्वेश्चंस आसान लगेंगे आपको। आपने 11th का पोर्शन जो है ना एक बार रिवाइज कर लिया है। बाकी जो बच्चे भैया देखो अभी भी वही है, 9th 8th क्लास के स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कि क्लास में आना है, सुनना है, चले जाना है, तो ऐसा नहीं होगा। घर जाके एक बार करिएगा भैया, वापस से बना बना के सोचिएगा खुद से। ये मैथमेटिक्स से या ये करने से समझ में आती है, सुन के समझ में नहीं आती है ना। ये वर्ल्ड का सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है आज भी, पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का, समान समझ रहे हो, अर्थ पे, अर्थ में अगर सबसे गंदा कोई सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है पूरी दुनिया में लोगों को, ठीक है, वो मैथ्स है भैया। वो आप यूएस में भी जा सकते हो, यूके में भी जा सकते हो, वहां पर भी सबसे ज्यादा जो परेशान रहती है जनता मैथ्स से रहती है, क्योंकि मैथ्स हर किसी के बस का नहीं होता, ये चाहिए होता है ना। और ये की तो आदत डालते नहीं है, क्योंकि ये कि अगर इसमें तो क्या होता है, दर्द होता है, फिर दिमाग फटने लग जाता है थोड़ी देर में ना। तो इसलिए हमको क्या करना है, इधर जोर डालने की कोशिश करनी है, खुद से करना है, मेरा कहने का मतलब है ना, क्योंकि आप आम लोग नहीं है, आप भैया आईआईटी में जाने वाले हैं, तो आपसे उम्मीद आम लोगों जैसी नहीं की जाएगी कभी भी, ठीक है। चलिए अब हम वापस से आते हैं भैया, क्वेश्चंस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस भैया मैं दे रहा हूँ यहाँ पे होमवर्क में, आप साथ साथ नोट कर लें अभी, है ना, होमवर्क के तो, ठीक है।
प्रैक्टिस के लिए सिंपल रेंज निकालनी है इसकी 2x माइनस 3 मैंने सिखा दी, सर ने भी सिखा दी आपको, ठीक है। और मैंने इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस भी बता दिए, इसका रेंज निकालना है, बहुत बेसिक है। तो दूसरा fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ साइन x प्लस 1। तीसरा fx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये है बच्चों एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है आपके पास fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, ये चारों प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये आपको करनी है सॉल्व एक बार। चलिए, तो अब अपन आ जाते हैं वापस से डोमेन रेंज के प्रॉब्लम्स पे आ जाए, ठीक है। तो बच्चों मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। बढ़े आगे, ठीक है। चलिए भैया अब वापस आते हैं, ठीक। अब हम क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे कुछ। पहले मैं लेता हूँ डोमेन वाली प्रॉब्लम कि फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। डोमेन फाइंड करना है साहब। इसमें पहला प्रॉब्लम लिया हमने क्या कि fx इक्वल टू ये बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट साइन ऑफ cos x, ठीक है, प्लस अंडर रूट पाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। इसका डोमेन निकालना है। तो बच्चों इसका डोमेन निकालने के लिए बताया था आपको ये तीन। अरे ये क्या हुआ, कैसे उड़ गया ये। ओके 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 ओके, दोबारा लिख देते हैं, चलो अगले पेज पे लिख देते हैं यार, पता नहीं कैसे उड़ गया। तो लिख देते हैं fx इज इक्वल टू बच्चों कितना, एक मिनट देखें कहीं पढ़ा तो नहीं है। ये रहा नहीं उड़ा है ना, ये रहा। तो बच्चों इसका ना डोमेन हमें फाइंड करना है। तो बच्चों क्या कर रहे हैं, देखो बड़ा दिखने में बड़ा अजीब सा दिख रहा है, ठीक यार। ये देखो साइन cos x है, मैंने बताया था साइन ऑफ cos x। साइन तो क्या होता है, एक आवारा फंक्शन है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है। तो एक मिनट रुको जरा, चलिए। तो बच्चों हम यहाँ से क्या करेंगे, है ना, पहले सबसे छोटा वाला ढूंढेंगे यार। सबसे छोटा, मैंने आपको एक डब्बे का एग्जांपल दिया था, 2 डब्बे हैं तो उनमें कॉमन निकालना है, तो हम छोटे डब्बे की तरफ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यार छोटा डब्बा ना ये हो सकता है। तो इसका डोमेन निकालने के लिए पहले मैं गया इस पे कि अंडर रूट में कितना है पाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और ये अंडर रूट डिफाइन होने के लिए इट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों माइनस कॉमन लिया तो 4x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर हो गया लेस देन इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से यार फैक्टर करना सबको आते होंगे, 4 का डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके फैक्टर हो गए x प्लस पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पे बना भी लेते हैं, कितना आएगा बच्चों, माइनस पाई बाई 2 और ये प्लस पाई बाई 2 एंड इट इज प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो बच्चों ये आ गया लेस देन इक्वल टू 0, ये वाला। मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है ना, ठीक है। समझ में आया, किसको सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमने इसका डोमेन निकाल लिया। अब बच्चों समझो एक बात, यार ये कब डिफाइन होगी टर्म, तीसरी वाली टर्म। देखो तीसरी वाली टर्म को मैं हाईलाइट करके बताता हूँ, ये वाला, ये कब डिफाइन होगी टर्म। भैया देखो अपॉन में ये नंबर है और अपॉन वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, बस सिंपल डिफाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब पहला चीज तो हमने निकाल लिया। दूसरा चीज क्या निकालेंगे कि भैया ये डिफाइन तब होगा तीसरा वाला टर्म जब जो अपॉन में माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों एक बात बताओ यार, फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब बनता है, खुद बताओ जरा, जल्दी से बता दो, फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब बनता है, फ्रैक्शनल पार्ट किस वैल्यू पर 0 बनता है, बता दिया ना फ्रैक्शनल पार्ट आपको, इंटीजर पे। तो इसका मतलब माइनस एक्स क्या होना चाहिए, माइनस एक्स इंटीजर नहीं होना चाहिए भाई, सिंपल, वरना 0 हो जाएगा। मतलब
माइनस एक्स इंटीजर नहीं है, इसका मतलब एक्स भी इंटीजर नहीं है भाई, एक्स इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे भैया देखो, अगर ये टर्म डिफाइन करनी है, तीसरी वाली, कौन सी वाली, ये वाली टर्म अगर डिफाइन करनी है तो एक्स कुछ भी हो सकता है सिवाय किसके, इंटीजर के। तो बेचारा ये तो बहुत शरीफ निकला, इसने बोला कुछ भी ले लो एक्स, मुझे कोई मतलब नहीं, बस इंटीजर मत लेना। हमने कहा ठीक है भैया, तुम्हारी बात मान लेंगे। लेकिन बच्चों अब ना ये वाली टर्म पे चलते हैं, क्योंकि ये भी तो डिफाइन होनी चाहिए। तो ये टर्म डिफाइन होने के लिए यहाँ तो 1 है, लेकिन यहाँ अपॉन में देखें तो अंडर रूट है, क्या है, अंडर रूट। और अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होती है भैया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पर यहाँ पर 0 भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपॉन में भी है, समझ में आ रहा है, सोने पे सुहागा बोलते हैं ना इसको, एक तो अपॉन में, ऊपर से अंडर रूट में। ठीक है, तो क्या होगा, नॉन नेगेटिव तो होगा ही, साथ में 0 भी नहीं होगा। इसका ना तीसरी शर्त ये है कि ये पहला वाला टर्म डिफाइन तब हो पाएगा जब ये साइन ऑफ कॉस एक्स जो है बच्चों, साइन ऑफ cos x, अब देखो यार ये बड़ी अजीब सी चीज है, साइन ऑफ cos x, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमारा हो गया दिमाग खराब कि यार ये साइन ऑफ cos x क्या चीज है। तो एक थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, ठीक है बच्चों। एक बात बताओ, आपको जो भी लेना है, अब समझते हैं। ये जो दूसरा फंक्शन, ये वाली जो टर्म थी, हमने सबसे पहले इसका डोमेन क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता था जो भी आंसर आएगा इसी में आएगा, क्योंकि निकालते तो कॉमन है ना। तो जो भी आंसर आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा ना, क्योंकि कॉमन निकालोगे, कॉमन इसके बाहर कैसे जाएगा। तो हमें पता है जो भी आंसर आएगा -π/2 से π/2 तक आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, कि जब आपका x -π/2 से π/2 होता है, तो जरा कॉमन सेंस लगाते हैं कि जब x -π/2 से π/2 होता है तो cos x का ग्राफ बनता है ऐसे, कितना बनता है ऐसे, जानते हो ना, -π/2 पे cos x 0, π/2 पे भी 0। तो जरा देख के बताओ कि जब x -π/2 से π/2 जा रहा है तो cos x का ग्राफ बन रहा है ऐसे। तो इसका मतलब इस इंटरवल में cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, cos x की वैल्यू बच्चों 0 से 1 तक है, देखो आप, है ना, cos x की वैल्यू जो है 0 से 1, नेगेटिव नहीं जा रहा। तो इसका मतलब जब बच्चों x -π/2 से π/2 लोगे तो cos x क्या बनेगा, 0 से 1 बनेगा, क्या बनेगा, 0 से 1। अब हम इस पे आते हैं, है ना, ये क्या बोल रहा है कि साइन ऑफ cos x पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने ये देखा भैया देखो, x -π/2 से π/2, x क्या लेंगे, x -π/2 से π/2 ही ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाहर तो जा नहीं सकते। और -π/2 से π/2 अगर x लेंगे तो cos x कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, cos x 0 से 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 से 1। बात समझ में आ रही है। तो अब क्या देखो बच्चों की साइन के अंदर, इस साइन के अंदर कौन है, cos x, कौन है, cos x। और cos x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 तक जा रहा है, और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो बच्चों एक बात बताओ, साइन x का ग्राफ आप सबने देखा होगा, साइन x का ग्राफ आपने देखा है, तो साइन थीटा का ग्राफ मतलब, ठीक है, तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है। तो यहाँ पर साइन के अंदर जो थीटा है ना, थीटा उसका काम कौन कर रहा है, cos x। और cos x के लिए 0 से 1 है, मतलब ये जो साइन के अंदर जो थीटा दिख रहा है आपको 0 से 1 है। अब 0 से 1 थीटा कैसे होता है, रेडियंस में होता है ना। कोई बोला एंगल 2 है, एंगल 1, एंगल 1 का मतलब होता है 1 रेडियन। तो बच्चों एक बात बताओ, 1 रेडियन होती कितनी है, तो π/2 रेडियन होती है 1.57। भाई π/2 का वैल्यू 1.57, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1.57, कितना होता है 1.5। तो 1, ये 1 रेडियन कहाँ होगा मुन्ना, यहीं कहीं रह जाएगा। तो एक बार बताइए, 0 से, गौर से सुनिए, 0 से, गौर से सुनिए, 0 से 1 तक, क्या, 0 से 1 तक, बात समझ में आ रही है। अगर ये साइन के अंदर का मसाला 0 से 1 तक जाएगा तो साइन बेचारा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा इतना सा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक में साइन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, अरे बिल्कुल पॉजिटिव है साहब। जब एंगल 0 से 1 तक डालोगे साइन के अंदर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 से 1 एंगल, तो साइन पॉजिटिव है कि नहीं है। अरे साइन अपने आप पॉजिटिव है, क्या है, अपने आप पॉजिटिव। पर एक समस्या है, ये क्या बोलता है पता है, ये बोलता है कि भैया साइन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, केवल पॉजिटिव। तो साइन की वैल्यू 0 कब होगी, जब ये अंदर वाला मसाला 0 होगा। साइन 0 कब होता है, 0 पे, तो अंदर वाला मसाला क्या होगा, 0। अब अंदर वाला मसाला है कौन, cos x। तो cos x 0 कब होगा मुन्ना, बताओ cos x 0 कब होगा, -π/2 से π/2 में दो वैल्यू पे 0 होगा। किस पे 0 होगा, दो वैल्यू पे, कब कब, x की वैल्यू -π/2 पे 0 हो जाएगा और π/2 पे 0 हो जाएगा, तो x की ये वैल्यू नहीं चाहिए ना। फिर से देख लेते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे 3 फंक्शंस ऐड किए, 1 2 3। तो हमको डोमेन के लिए क्या निकालना पड़ता है, कॉमन। तो हम सबसे आसान वाले पे गए, सबसे आसान था ये, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो ये आ गया। अब हमें समझ में आ गया, x जो भी लेंगे -π/2 से π/2 लेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ पे आए, इस सबसे टफ वाले पे आए। तो सबसे टफ वाले में साइन कॉस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हमने देखा यार कि साइन कॉस पॉजिटिव, हमने तो साइन थीटा पढ़ा है यार, साइन कॉस क्या होता है। कोई बात नहीं, साइन के लिए, साइन के अंदर कौन है, कॉस। तो कॉस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एंगल की तरह। तो हम पता करेंगे जो कॉस है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये साइन के लिए एंगल की तरह काम करेगा। तो जब हमको x -π/2 से π/2 ही लेना है तो हमने कॉस का ग्राफ बना लिया, किसका, y बराबर कॉस का ग्राफ ये बना लिया है ना।
तो y बराबर cos x का ग्राफ हमने बनाया, तो हमने बोला देखो x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जब जाएगा तो cos x 0 से 1 जाएगा। कितना जाएगा? cos x 0 से 1। तो हमने बोला देखो ये जो अंदर cos x है ना, ये 0 से 1 जाने वाला है। क्या जाने वाला? 0 से 1। मतलब साइन को कोई दिक्कत नहीं, साइन को हमेशा 0 से 1 मिलने वाला है। तो साइन को जब 0 से 1 मिलता है तो साइन कैसे रिएक्ट करता है, तो साइन का ग्राफ बनाया, ये रहा, दिख रहा है आपको। तो बच्चों ये बताओ, साइन के अंदर जब 0 आता है तो साइन के लिए 0, और जब 1 आता है तो 1 यहाँ पर कहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 0 से 1 जब साइन को मिलेगा तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही दिख रही है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये तो पॉजिटिव है ही, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक्चुअली ये 0 नहीं बनना चाहिए। देखो इक्वालिटी है क्या? नहीं है। तो साइन 0 कब बनेगा? 0 पे। किस पे बनेगा? 0 पे। तो हमने देखा यार ये 0 कब बनेगा, साइन के अंदर 0 कब आएगा? जब ये cos x 0 होगा। साइन के अंदर कौन है? cos x। तो cos x 0 कब आता है? cos x 0 भैया देखो यहाँ दिख रहा है आपको cos x के ग्राफ में माइनस पाई बाई टू पे और पाई बाई टू पे। इसका मतलब cos x माइनस पाई बाई टू पे और पाई बाई टू पे 0 बनेगा, जो कि नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा कि x यहाँ से यहाँ तक है और इसको डिफाइन करना था, तो हमने बोला बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू डालो, साइन कॉस x पॉजिटिव ही आ रहा है, देखो कोई समस्या नहीं है, ऑलवेज डिफाइन है, सिवाय किसके? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। इसका मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकला कहानी से? इससे निकला कि भैया देखो x आप माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू कुछ भी ले लो, बस माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को मत लेना, ठीक है। तो इनसे क्या कंक्लूजन निकला कि x जो है आप ओपन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है, डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथ में एक चीज और है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला नंबर है, इसने भी बोला था कि x कुछ भी ले लो, बस इंटीजर मत लेना यार, है ना, ठीक है, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। तो हमने देखो क्या किया, हमने इसका और इसका तो कॉमन निकाल लिया, पर बेचारा इसको भी पूछा नहीं है, तो ये बोल रहा है कि कुछ भी ले लो, मेरे को दिक्कत नहीं है, बस इंटीजर मत लेना। तो हमारा आंसर क्या आया था? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब बच्चों ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्या चीज होती है? माइनस 1.57 से 1.57 होता है ना, ये हम आंसर लेना चाह रहे थे। लेकिन यार माइनस 1.57 से 1.57 इंटीजर भी फंसेंगे, नहीं फंसेंगे इंटीजर? तो हम अगले पेज पे गए, ठीक है, हमने बोला भैया देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में इंटीजर अगर नहीं चाहिए, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में तो इंटीजर फंसते हैं, कौन से? ये माइनस 1.57 है, तो यहाँ माइनस 1 फंसेगा, 0 भी आएगा और 1 भी आएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि भैया सुनो, ठीक है, हमारा सॉरी हमारा जो डोमेन है, क्या है डोमेन? हमारा जो डोमेन है वो ओपन माइनस पाई बाई टू से ओपन माइनस पाई बाई टू से ओपन पाई बाई टू तक होगा, सिवाय किसको छोड़ के? ये तीन इंटीजर छोड़ दो, माइनस 1 0 1, क्योंकि हमें तीनों की बात सुननी थी, तीन फंक्शन का सम था, तीनों की बात सुननी थी, हमने तीनों की बात सुन ली, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? डोमेन आ गया, सही है, ठीक है ना। तो ऐसे बड़े क्वेश्चंस इस तरह से करने हैं, पेशेंस रख के करने। कुल मिला के आप सोचो कि जादू की छड़ी चलाओगे, है ना, तो जादू ऐसा चलेगा बेटा कि 0 हो जाएगा फिर सारा जादू, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, और आगे देखते हैं भैया। तो एक और क्वेश्चन दिखना आप, ऐसे ही बड़ा सा सवाल मैं ले रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक टाइप का, ठीक है। तो बेटा जिसको कोई देखिए बेटा वीरेंद्र, आप इसका रिकॉर्डिंग फिर से देखिएगा एक बार, है ना, ठीक है। मैंने 2-3 बार रिपीट कर करके बताया है, अब उसको दोबारा देख ले, रिकॉर्डिंग को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एल स्क्वायर, हाँ मैंने ऑलरेडी 2-3 बार रिपीट किया उसको बताने से पहले, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 एल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखिएगा भैया, ये मजेदार सवाल है, इसका डोमेन निकालना है भाई, अंडर रूट में ये मसाला कैद है, मतलब, है ना, ठीक है। अब ये बताओ अंडर रूट के अंदर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा इधर फोकस रखो सब लोग, है ना। अंडर रूट के अंदर कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है एक तो, और अंडर रूट के अंदर है एल एन स्क्वायर। एल एन स्क्वायर का मतलब जानते हो ना, एल एन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब, है ना। ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो ये डिफाइन हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट में है, सही बात है। तो अब यार सोचा हमने, कॉमन सेंस लगाया कि x की वो वैल्यू चाहिए हमको जिसके लिए ये पूरा मसाला क्या हो, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। तो हमने देखा बच्चों की यार ये जो चीज है, ये एल एन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर नेगेटिव तो होने से रहा, समझ रहे भावनाओं को, होल स्क्वायर नेगेटिव तो होने से रहा। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है कौन सी, एल एन एक्स माइनस 3 का, यार किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे तो वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही। इसका मतलब ये पूरा मसाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए इसको भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हमने बोला कि देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 जो है मुन्ना, उसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, तो बच्चों कैसे करेंगे? देखो फैक्टर करेंगे x माइनस 5
x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, कितना आएगा बच्चों, -2 5 प्लस माइनस प्लस। लेकिन हम फैक्टर ठीक किए हैं, बिल्कुल सही किए हैं अपन ने। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब आएगा बच्चों यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, कोई दिक्कत? लेकिन ये तो आपने निकाल लिया कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पर बच्चों एक बात बताओ, ये जो क्वांटिटी है ये स्क्वायर है, इसलिए आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान रहे हो, पर ये डिफाइन भी तो होनी चाहिए। अरे भाई, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, लेकिन ये डिफाइन भी तो होनी चाहिए। तो इसका मतलब लॉग डिफाइन होना चाहिए। क्या डिफाइन होना चाहिए? लॉग। तो इसका मतलब एक कंडीशन और लग जाएगी कि भैया ये लॉग डिफाइन हो तभी तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। डिफाइन ही नहीं तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये log x-3 कब डिफाइन होगा? जब x-3 क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0। मतलब x की वैल्यू जो भी होनी चाहिए 3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। क्या होनी चाहिए बच्चों, 3 से बड़ी। तो एक बार बताओ, इसको हमने सॉल्व किया तो आया ये आंसर, ये और ये। पर ये बोल रहा है नहीं, जो भी लेंगे x 3 से बड़ी लेंगे, अगर 3 से छोटी ली तो log ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, केवल यही आंसर ले पाएंगे। ठीक है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो फिर x 3 से छोटा हो गया। तो इन दोनों की अगर बात सुने तो हमारे हिसाब से जो x की वैल्यू आ रही है वो 5 या 5 से बड़ी आ रही है। देखो, दोनों की बात सुन ली, 3 से बड़ा भी ले लिया आंसर और इसका सोल्यूशन भी आ गया। सही है, तो इसके हिसाब से तुम्हारा ये आंसर आ रहा है। अब बच्चों सुनना, हमने क्या किया, तो गौर से देखना। हमने क्या किया, हमने ये बोला कि ये लॉग का स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव माना है। हमने क्या माना है, पॉजिटिव। क्या माना है, पॉजिटिव। तो हमने माना कि ये पॉजिटिव है, इसलिए इसके साथ जो मल्टीप्लाई में चीज है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर ली है, होनी चाहिए, ताकि ये पूरा का पूरा मसाला क्या हो जाए, पॉजिटिव। ऐसा किया, तो उसके लिए हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, सॉल्व कर लिया। सही है, और हमने बोला चलो ठीक है, ये क्वांटिटी है तो पॉजिटिव, लेकिन साथ में डिफाइन भी तो होनी चाहिए। तो हमने बोल दिया लॉग की टर्म डिफाइन होनी चाहिए, तो लॉग की टर्म डिफाइन होने के लिए लॉग के अंदर x-3 पॉजिटिव होना चाहिए। सब कर लिया। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि ये जो लॉग की वैल्यू है ये 0 आ जाएगी, है ना? तो अगर ये 0 आ जाएगी, देखो सवाल में अंडर रूट में देखो आप, ठीक है, अंडर रूट में फोकस करो। यार आपने ना इस क्वांटिटी को क्या किया है पता है, इस वाली क्वांटिटी को क्या किया है, ये जो क्वांटिटी के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, देखो ये रहा, ये रहा। एक बात बताओ, अगर लॉग की वैल्यू 0 बन जाए, क्या बन जाए, बोलो जल्दी, 0। अगर लॉग ही 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू जाए भाड़ में, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करना हमको, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा और अंडर रूट 0 डिफाइन हो गया, नहीं हो गया? इसका मतलब एक स्पेशल कंडीशन भी हो सकती है कि भैया ये x² - 3x + 10 जो है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो या ना हो उससे मतलब नहीं हो, जब लॉग ही 0 बन जाएगा तो ये इसका रोल ही खत्म है। ठीक है, ये पूरा ही 0 बन जाएगा, चाहे अगर ये नेगेटिव भी है तो भी 0 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब एक स्पेशल केस और है कि भैया अगर लॉग की वैल्यू ही 0 बन जाए, ठीक है, तो बताओ, अगर लॉग की वैल्यू 0 बन जाए किसी केस में, ठीक है, तो क्या इसको पॉजिटिव करने की जरूरत है? क्या इसको ऐसा करने की जरूरत थी? नहीं थी। ठीक है, इसका मतलब एक स्पेशल केस और होगा कि अगर ये लॉग 0 बन गया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव सब भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं है, पूरा ही 0 होगा और 0 का अंडर रूट डिफाइन है। ठीक है, 0। तो बच्चे की बताओ, लॉग x-3 0 कब होगा? जब x-3 कितना होगा, 1। मतलब x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 4। इसका मतलब x इक्वल टू 4 भी इसके डोमेन में है। क्यों है डोमेन में? क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे तो x इक्वल टू 4 पर बच्चों ये जो क्वाड्रेटिक है, x इक्वल टू 4 पर ये नेगेटिव आएगा, देख लेना आप डाल के। लेकिन ये 0 हो रहा है ना, तो नेगेटिव इंटू 0 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, 0, और 0 का अंडर रूट डिफाइन है। इसका ना ये आंसर तो है ही, साथ में 4 भी एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेशल केस है। तो अगर कोई पूछे कि डोमेन कितना आया, तो हम बोलेंगे भैया देखो, डोमेन 5 से इन्फाइनाइट तो आ ही रहा था, लेकिन साथ में, सॉरी यूनियन, साथ में एक एलिमेंट और आ रहा है 4। बात समझ में आ रही है? ऐसा। तो फिर से एक बार समझिएगा कि ये पूरी चीज अंडर रूट, एक मिनट, ये पूरी चीज क्या थी बच्चों, पूरी की पूरी चीज अंडर रूट के अंदर थी। क्या थी अंडर रूट के अंदर? तो हमने बोला कि अंडर रूट कब डिफाइन होगा, ठीक है, ये अंडर रूट कब डिफाइन होगा, जब अंडर रूट के अंदर का मसाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो हमने बोला यार इसको कैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें, तो हमने बोला देखो कि कोई भी चीज का स्क्वायर है, क्या है, कोई भी चीज का स्क्वायर वो पॉजिटिव होता है, 0 भी होता है, ध्यान रखिएगा, पर 0 वाला केस नहीं ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा हमेशा। तो हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, ये कर दिया, ये सॉल्व कर लिया पूरा। लेकिन हमने बोला भैया अगर लॉग 0 हो गया, लॉग 0 हो गया तो फिर ये पॉजिटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है, सीधा आंसर 0 होगा, और 0 का अंडर रूट डिफाइन चीज है, तो डोमेन में आ जाएगा। तो लॉग 0 कब होगा वो अलग से निकाला, तो वो 4 पे आया भैया, किस पे, 4 पे। तो अगर x4 पे अगर ये 0 हो गया तो ये नेगेटिव होके भी क्या कर लेगा, 0 ही आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चा? उसका मतलब हमारे आंसर में ये तो आ ही गया था केस, लेकिन 4 एक अलग से केस आया। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है ना?
तो ये 4 वाला समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। चलिए, तो बच्चों यहाँ तक आप समझ गए होंगे, है ना? ठीक है, ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी, है ना? तो मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब लॉग से रिलेटेड लिख रहा हूँ। लॉग शायद अभी सर ने नहीं पढ़ाया होगा, वो आज वाली क्लास में मैं बोल दूंगा, लॉग बता देंगे आपको, या हो सकता है कुछ अभी पेंडिंग हो क्वाड्रेटिक में तो वो बता देंगे ना। ठीक है, लॉग का बेसिक डेफिनेशन तो सबको ही आना चाहिए वैसे तो यार। ये बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है लॉग का। हाँ देखो, तो बेटा अर्षित आप जो लिख रहे हो एक्चुअली वो वही मतलब है, देखो अच्छे से समझो उसको, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वही मतलब है ना, हमने लिखा था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर हमने इक्वल टू 0 वाली कंडीशन जो है उसको उसमें केस में अप्लाई नहीं किया ना, तभी तो हमने क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, क्योंकि हम लॉग को इक्वल टू 0 मानते, फिर क्वाड्रेटिक को क्या करने की जरूरत थी। ठीक है, तो हमने उसी को दो पार्ट में किया है बेसिकली, है ना, ये समझने का तरीका है अलग अलग। आप पॉजिटिव ले लो फिर एक बार 0 ले लो, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ तक आप बात समझ पाए है ना? ठीक है, तो बच्चों एक चीज समझिएगा यहाँ पे, अब ये इसका डोमेन निकालना है। तो भैया लॉग का आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि log n टू द बेस a कब डिफाइन होता है बच्चों? ये डिफाइन होने के लिए दो शर्त होती हैं, तीन शर्त होती है इनफैक्ट। एक तो n पॉजिटिव, ये वाला, दूसरी बेस पॉजिटिव, तीसरी बेस नॉट इक्वल टू 1। तो बच्चों इसमें तीनों कंडीशंस लगाएंगे डोमेन के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो n की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 है आपके पास, ठीक है बच्चों, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ठीक है ना? तो ग्रेटर देन 0 करेंगे तो बच्चों उसके फैक्टर हो जाएंगे बिल्कुल, x माइनस 3, x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सबका सोल्यूशन ना यहाँ बना लेते हैं, एक मिनट। ये 3 है बच्चों, ये 8 है, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस है, आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। ओपन है, देखिए इक्वालिटी नहीं है इसलिए मैंने बबल लगा दिया है ना, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये हमारी पहली सिचुएशन, पहली कंडीशन जो है ना उसका आंसर आया। लेकिन लॉग डिफाइन होने के लिए बेस में भी कंडीशन है कि बेस कौन है? एक्स माइनस 4। ठीक है बच्चों, तो ये जो एक्स माइनस 4 बेस है ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो एक्स माइनस 4 पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? 4 से बड़ी। ठीक है, तो हम वापस से जाते हैं किस पे? 4 से बड़ी। 4 कहाँ होगा बच्चों? 4 कहाँ होगा? यहाँ होगा। इसने बोला 4 से बड़ी, लेकिन ओपन, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी दिख रही है, आप क्या नहीं दिख रही है? तो 4 से बड़ी, ये हमारा दूसरी कंडीशन का सोल्यूशन है। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि बेस पॉजिटिव तो है बच्चों, लेकिन क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब x माइनस 4 जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो बच्चों कितना आएगा? x शुड नॉट बी इक्वल टू 5। तो इसने बोला कुछ भी लो लेकिन 5 मत लेना। अब 5 कहाँ पड़ता है भैया? 5 पड़ता है यहाँ पे, तो ये कह रहा है भैया 5 मत लेना, 5 मत लेना। ठीक है, तो बच्चों ये तीन मैंने सोल्यूशन बना रखे हैं, एक पहला सोल्यूशन ब्लू कलर से है, दूसरा रेड से है, तीसरा केवल ग्रीन से, 5 मत लेना। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? जल्दी सोच के बताओ कॉमन क्या आ रहा है, देख के बताओ बच्चों। तो कॉमन कोई भी बता सकता है यार, कोई भी कॉमन बता सकता है। देखो यही तो कॉमन दिख रहा है, कहाँ गया? ये देखो यही तो कॉमन है। यहाँ देखो आप, ये देखो रेड भी है ब्लू भी है, यहाँ कहाँ है? यहाँ ब्लू नहीं है, यहाँ केवल ब्लू ब्लू है। कॉमन की बात करें तो यहाँ 8 से इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ 8 पे क्या है? बबल। ठीक है बच्चों, तो तीनों का कॉमन अगर निकालोगे तो बोलो डोमेन कितना आ जाएगा? ओपन 8 से ओपन इनफाइनाइट। समझ गए बच्चों? ये आ गया। कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट, अब समझिएगा भैया फटाफट से, एक और सवाल ले रहे हैं, और अगला सवाल भी थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। एफ एक्स जो है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लॉग बेस 2 के अंदर माइनस लॉग बेस हाफ, और ये है बच्चों 1+1 अपॉन, ये है x, और ये इंडेक्स 4। इसका मतलब जानते होंगे, इसका मतलब होता है x की पावर 1/4 है ना, -1। ये बच्चों ऐसा फंक्शन दे रखा है, और इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए देखो क्या है, समझाते हैं कि जो लॉग है ना, लॉग के अंदर ये मसाला भरा पड़ा है पूरा, और लॉग के अंदर का मसाला क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, पहली शर्त।
तो बच्चों इसका मतलब इसको अगर निकालना है तो हम बारी बारी से बाहर वाले लॉग से स्टार्ट करें। तो बाहर वाला लॉग डिफाइन, ये वाला लॉग डिफाइन कब है, जब अंदर का मसाला क्या है बच्चों, पॉजिटिव। मतलब अंदर मसाला कौन है, माइनस का लॉग बेस हाफ 1 प्लस 1 अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, इंडेक्स का मतलब होता है x⁴ है ना, ये होता है इसका मतलब -1। ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, पॉजिटिव, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। सही है। अब आपने लॉग में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बच्चों कि मान लीजिए लॉग के अंदर मान लो 1/a है बेस में क्या है 1/a, तो ये इसको लिखेंगे a⁻−1, तो उल्टा कर देते हैं बेस को, तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, इसको ये लिख देंगे। सही है। तो सेम प्रॉपर्टी अगर मैं बच्चों यहाँ लगाऊं तो ये 1/2 है ना, तो अगर इसको उल्टा करेंगे 2 कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा लॉग में प्लस। तो लॉग ऑफ 1 + 1/x⁴ 1/4 और बेस हो जाएगा बच्चों 2, ये -1, इट शुड बी पॉजिटिव। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या आ गया, लॉग के अंदर 1 + 1/x⁴ 1/4 बेस 2 > 1। अब आपको जिन लोगों ने भी लॉग पढ़ा है तो उनको पता होगा कि यार लॉग, देखो कि अगर मान लो log x बेस 2 है कभी, ठीक है, x हटा देता हूँ फिर नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। मान लो log n बेस 2 अगर मान लो किससे बड़ा है, किसी नंबर a से बड़ा है, तो आप लिखते हो n > 2 a, ऐसा लिखते हो log हटा के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सेम यहाँ पर भी है कि क्या, कि ये वाला नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 + 1/x⁴ 1/4 क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन होना चाहिए 2 की पावर 1 से। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा था ना 2 की पावर a, वैसे ही 2 की पावर 1 से। सही है। तो बच्चों ये 2 की पावर 1 से बड़ा होना चाहिए का क्या मतलब हुआ, 2 से बड़ा होना चाहिए, 1 को इस तरफ लेके आते तो 1/x⁴ जो है बच्चों वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। ये बात समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे वो समझना है, गौर से समझना है बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे वो समझने का है मुद्दा। ठीक है, अब समझिएगा अच्छे से। तो इसको मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूँ, बस इतनी सी चीज बची है, बस सवाल खत्म है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें भाई, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चों को। 1/x⁴ 1/4 > 1 ये करने का है। तो बच्चों पहली बात तो ये है कि जब भी आप किसी चीज के ऊपर अंडर रूट लगाते हो तो वो कब डिफाइन होती है चीज, जब x > 0 हो। जब अंडर रूट x का मतलब समझते हैं x⁻²। ठीक है, और अगर आप x⁻1/4 लिखते हो तो ये भी तब डिफाइन होती है जब x > 0 हो। क्योंकि सोचो आप -16 की पावर 1/4 जो होगा वो तो फिर कितना हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। ठीक है, तो अगर पावर इवन में होती है, इंडेक्स इवन में होता है 1/4 1/8, तो x को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो पहली बात तो बच्चों x के ऊपर क्या पावर लगी हुई 1/4, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि x जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। सही बात है। 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अपॉन में 0 आ गया, अनर्थ हो जाएगा, तो x पॉजिटिव है। अब और बच्चों ये x पॉजिटिव है तो ये पूरी क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, और अगर इस साइड पूरा LHS ही पॉजिटिव है, RHS भी पॉजिटिव है, जब दो क्वांटिटी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, अगर मान लो A1, एक मिनट भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, हाँ। अब बेसिक इनइक्वालिटी आपको समझते होंगे कि A1 और A2 दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो A1 इज ग्रेटर देन A2 है, तो आप उल्टा कर सकते हो, सीधा इनइक्वालिटी बदल जाएगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। सही है। तो बच्चों यहाँ पर LHS RHS दोनों पॉजिटिव है तो उल्टा कर दिया, तो x⁻1/4 हो गया, इनइक्वालिटी बदल जाती है। ठीक है, बदल जाती है इनइक्वालिटी, और ये 1/1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। अर्थात x⁻1/4 क्या होगा बच्चों, 1। तो बताओ x⁻1/4 1 आएगा, इसका मतलब x जो है वो 1 से छोटा आएगा, ये हुआ इसका मतलब। और x साथ में हमने देखा कि x पॉजिटिव भी होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम बात करें तो x क्या क्या हो सकता है, x 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 से छोटा होना पड़ेगा, ये हमारा डोमेन आ गया। ठीक है, इसको बच्चों दोबारा से रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, ये हमने डोमेन निकाल लिया। चलिए, तो अब हम और क्वेश्चंस पे जाते हैं और ताबड़तोड़ सवालों पे जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। f(x) = √of log बेस 2, सॉरी एक मिनट, ये इसको चेंज करके थोड़ा बड़ा नंबर 5x ले लेते हैं, 5x - x²/4। भैया देखो ये क्वेश्चन है ना, आप थोड़ा सा पेशेंस रख के करिएगा। ठीक है, क्योंकि लॉग है। तो कॉमन सेंस लगाएं कि यार एक तो लॉग ऊपर से अंडर रूट में, किसमें, अंडर रूट में। तो बताओ यार अंडर रूट के अंदर अगर नंबर है तो डिफाइन कब, देखो डोमेन निकाल रहे हैं, भूल मत जाना क्या कर रहे हैं, डोमेन। तो डोमेन का मतलब क्या होता है कि ये टर्म डिफाइन कब होगी, सिंपल। तो अंडर रूट के अंदर की टर्म डिफाइन कब होगी, ये वाली। अरे अंडर रूट डिफाइन कब होगा, अंडर रूट डिफाइन तब होगा जब अंदर वाली टर्म क्या होगी, > 0।
बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब बच्चों इसको डिफाइन होने के लिए ये जो लॉग आपके पास है क्या है, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बेस 2, ये जो लॉग है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो अभी अभी आपको समझाया था मैंने, ठीक है क्या, कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब लॉग के अंदर वाला जो मसाला है ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0, बताया था ना, ये a की पावर x, याद करो अभी अभी बताया पिछली स्लाइड में ना। तो ये 2 की पावर 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 की पावर 0 मतलब 1। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करना है बस, है ना, तो ज्यादा खतरनाक थोड़ा ना हुआ सवाल, बस ये थोड़ा बहुत लॉग आना चाहिए। तो 1 को इधर लाएंगे, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेंगे 4, ठीक है, एलसीएम लेंगे 4। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, अच्छा एलसीएम 4 लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ न्यूमरेटर से ना माइनस कॉमन खींच के मैं राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझ में आ रही बात? तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 5x आएगा, प्लस का 4 आएगा, और 4 को भी राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, जीरो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने ऊपर से माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी बदल जाएगी, समझ रहे हैं बच्चों? तो इसके फैक्टर जब आप करोगे तो x-1 x-4 लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 4 प्लस माइनस प्लस, बात समझ पा रहे हैं? तो क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब 1 से 4। बात समझ में आ गई बच्चों? तो डोमेन कितना आ गया हमारा, सीधा सीधा बिना किसी ज्यादा दिमाग लगाए सीधा सॉल्व हो गया, 1 से 4 आ गया, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाला मसाला हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, सिंपल। अब कई बार दिमाग में लोगों की ये भी आ सकता है कि सर ठीक है ये तो कर दिया आपने, लेकिन लॉग को डिफाइन क्यों नहीं किया आपने, इस लॉग के लिए क्यों नहीं कंडीशन लगाई? तो बच्चों लॉग के लिए कंडीशन क्या लगाऊं कि ये लॉग के अंदर का मसाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव लॉग डिफाइन होने के लिए। पर जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना, तो ऑलरेडी आप इसको क्या ले रहे हो बच्चों, ये देखो, ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये नंबर पे फोकस करो। ये जो लॉग के अंदर का नंबर, इसको आप ऑलरेडी क्या ले रहे हो, 2 या 2 से बड़ा। जो आप 2 या 2 से बड़ा ऑलरेडी ले रहे हो, तो फिर मैं क्या करूं, है ना, वो वाली बात है ना, छोटा मुंह बड़ी बात। जब आप 2 या 2 से बड़ा ऑलरेडी ले रहे हो इस नंबर को, तो 0 से बड़ा तो अपने आप है। अरे यार किसी चीज को आप ऑलरेडी बोल रहे हो कि हम 2 से बड़ा लेंगे, 2 से बड़ा नहीं, सॉरी, 2 की पावर 0 में 1 से बड़ा क्या ले रहे हैं, 1 से बड़ा। तो बच्चों जब आप 1 से बड़ा ऑलरेडी ले रहे हो इस चीज को, लॉग के अंदर वाले मसाले को 1 से बड़ा ले रहे हो, तो फिर मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला 0 से बड़ा भी लो? अरे आप पहले से 1 से बड़ा ले रहे हैं ना भाई, तो 0 से बड़ा अपने आप पूरा है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं है? तो बच्चों ये क्वेश्चन, ये हमारा डोमेन आ गया, सही है, ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक? ठीक है, तो आज थोड़े बड़े बड़े सवाल दिखे ना आपको, क्योंकि आपका 11 बिल्कुल कमजोर था यार, इसलिए आगे पढ़ा नहीं पा रहा था मैं ना। ठीक है, अब सर आ गए अपनी हेल्प में साथ में, तो अपन धड़ाधड़ करेंगे अब, है ना। रोज ऐसे, अभी तो शुरुआत है और ताबड़तोड़ सवाल करेंगे। चलिए बच्चों, तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, पहले तो एक पीडीएफ शेयर मार देता हूँ यार कल, क्योंकि कल वाली तो अभी ना मेरे को दूसरे कंप्यूटर पे है, तो मैं उसको करता हूँ, ठीक है। अभी उसका जुगाड़ करते हैं, पहले आज वाली ले लो, है ना, क्योंकि क्लास कभी भी खत्म हो सकती है, इस क्लास में बड़ा लफड़ा है ये वाला। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको, एक मिनट, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक मिनट बच्चों, एक मिनट का वेट कर लीजिएगा बस आप, है ना, ठीक है। क्या हो रहा है? बेटा मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, कल ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास, सारे टीचर के पास, कि कुछ बच्चों ने क्या किया है कि खुद से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, उसमें एलन का नाम दे दिया है। बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप अपनी तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हो, पहली बात तो अलाउड नहीं है, और दूसरी बात, अगर आप ये बोल रहे हो कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के एलन ने बनाया है, तो अ लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मजाक में मत लो चीजें, ठीक है बच्चों। सोशल मीडिया में साइबर क्राइम अभी बहुत ज्यादा वैसी चीज है, तो इस चीज में बिल्कुल बेटा सब लोग रिस्क पे रहते हैं, कुछ भी अगर उसमें उटपटांग हुआ, ठीक है, तो सिस्टम सीधा यार हम लोग आपके ऊपर डालेंगे, किसने बनाया था वो पूरी इंक्वायरी बैठ जाएगी।
तो एलन की तरफ से अभी कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। जितने बच्चे उस व्हाट्सएप ग्रुप में और जिस भी बच्चे ने बनाया है, आप मुझे मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, मैंने नंबर दे रखा है आपको, ठीक है ना? है ना? स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। जिस भी बच्चे ने बनाया उसे समझ में आना चाहिए कि एलन का नाम लेके अगर आप बोल रहे हैं कि इन सर ने बनाया, एलन ने बनाया, तो भैया वो इलीगल चीज है एक, ठीक है? ध्यान रखें इस चीज का। कल को कुछ भी उसमें होता है तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी भी गर्ल स्टूडेंट पे किसी बॉय स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया, इफ शी गोज टू द पुलिस, ठीक है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी टेकन टू द जेल। ध्यान रखिएगा, एकदम बचपना मत करिए। आप बड़ी प्रोफेशनल ऑफिशियल जगह पढ़ रहे हैं भैया, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, आप सबको नहीं जानते हैं, तो आप नहीं जानते, स्कूल नहीं है, ठीक है? अलग अलग जगह से लोग आए हैं, कोई भी किसी बात पे नाराज हो सकता है आपसे, ठीक है? और कोई भी कंप्लेन कर सकता है, तो इसलिए ऐसे फालतू रिस्क क्यों ले रहे हो? आपको ग्रुप बनाना है, हमसे बोलिए, हम बनवा देंगे, ठीक है ना? ध्यान रखें। तो बच्चों, हम पढ़ने आए हैं, ऐसी चीजें ना करें कि हमें अननेसेसरी परेशान होना पड़े। ऐसी चीजें हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको पहले से सतर्क कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा हुआ है पहले, इसलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि भैया, ताकि हमारे बच्चे परेशान ना हो कभी भी फालतू चीजों में, ठीक है? कोई भी हो सकता है भैया, किसी बच्चे ने कुछ भी किसी लड़के ने किसी लड़के को ही मान लो कुछ बोल दिया, और वो ग्रुप की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। और बल्कि क्या होगा कि उस केस में अगर हमारे पास कंप्लेन आएगी, है ना, तो हम तो सीधा लीगली चले जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा नाम आप इन्वॉल्व कर रहे हो बेवजह से। आपको बनाना है तो या तो ये देखिए, पहली बात तो बनाने नहीं चाहिए। क्यों बना रहे हैं आप? आपके पास ये थोड़ी ना काम है। जब आपके टीचर नहीं है उस ग्रुप में, तो क्या करना है आपको वहां पे? चैटिंग करने के लिए बना रहे हो। जब बनेगा ऑफिशियली एलएन से बन जाएगा, और नहीं बनता है तब तक आप नहीं बनाए। और भैया, कोई भी फालतू का ग्रुप ज्वाइन ना करे, ध्यान रखें, छोड़ दें ग्रुप। और जिसने भी बनाया स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर दें फटाफट से, ठीक है? अभी तो मैं अपने लेवल पे देख लूंगा, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ तो फिर वो मैनेजमेंट लेवल पे होगा, फिर वो चीजें हो जाएंगी। अभी मैं संभाल लूंगा अपने हिसाब से, है ना, उसको बंद करवा देंगे, ठीक है? तो जो भी अगर आप करते हैं, कम से कम हमें इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर हम ऐसा ग्रुप बना रहे हैं, ताकि हम आपको पूरी अथॉरिटी दे दें कि हाँ, बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, ठीक है? फालतू काम ना करें, किसी का भी नंबर लेके और उसको चेप दो आप, ये गलत बात है, ठीक है? ध्यान रखना, किसी दिन फालतू में फंसोगे, सामने वाला आपके सर पे बैठ जाएगा, किसी भी चीज को लेके गुस्सा हो जाएगा, ठीक है? वो सब चीजें बेटा हमें नहीं करनी है ना। हम पढ़ने आए, किसी से माथापच्ची करने थोड़ी ना आए। क्यों हम अपना दिमाग खराब करें फालतू बातों में? हाँ बच्चों, तो क्लास ऑफ कर देते हैं, है ना? ठीक है, बिल्कुल, मैंने फाइल शेयर कर दी है। देखो, आ गई क्या फाइल? जल्दी से बता दो, फाइल आ चुकी है क्या बच्चों? बेटा, कुछ बच्चे कह रहे हैं डोमेन निकाल। बेटा, सब प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखिए, मैंने बताया था आपको, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी। क्योंकि चलो मैं नंबर पहले बोल देता हूँ, है ना? ये कुछ बच्चे नंबर मांग रहे हैं, ठीक है? नंबर बच्चों लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। 7014 आई एम रिपीटिंग अगेन, 7014830116। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं डोमेन वगैरह। बेटा, तो आ जाएगा धीरे धीरे। एक्चुअली ये सारी चीजें 11 से रिलेटेड है, लॉग अंडरवुड, ये सब धीरे धीरे आ जाएगा, चिंता मत करो आप, ठीक है? सब करवा दूंगा आपको मैं, सब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए, हाँ, नेम बेटा आरसी सर है। आरसी सर, आप ऐसे भी क्लास में होंगे तो मैंने बताया था, ठीक है? तो होमवर्क होमवर्क जो है शीट का, वो मैं आपको थोड़े सवाल टिक करा देता हूँ, है ना? फटाफट से आप शीट में होमवर्क टिक कर लें। मैं बोल रहा हूँ वर्बली, जल्दी से टिक करते जाएं या लिख लें कहीं भी, ठीक है? हाँ बच्चों, शीट फटाफट से निकाल लें, है ना? आपकी जो शीट है उसमें एक्सरसाइज है, आप बस रफ कॉपी में लिख लें, फिर शीट में ढूंढते रहना आप, है ना? ठीक है? अब आप क्या करोगे मैं बताता हूँ आपको। ओवन एक्सरसाइज जो है बच्चों, ओवन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 वो पूरा कंप्लीट कर लेना है आपने, ठीक है? ओवन में क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लेना है आपको, ठीक है? ओवन में क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है, ठीक है? तो ओवन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे करने हैं। फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7,
ठीक है, टिक करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, फिर करना है क्वेश्चन नंबर 10, सिग्नम मैंने पढ़ा दिया था, क्वेश्चन नंबर 10 करना है सिग्नम का, ठीक है। फिर बच्चों आपको करना है, अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूँ एक और, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, ठीक है। कल हमने मॉड पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 20 करना है बच्चों आपको, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 करना है बच्चों आपको, 21, ठीक है, ये समझ गए आप। उसके बाद आते हैं हम लोग किसमें, हमारी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज S1 में, ठीक है बच्चों। S1 में आते हैं फटाफट से हम लोग, S1 में आ जाइए फटाफट। S1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, S1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके बहुत सारे पार्ट है, कौन कौन से पार्ट करने हैं वो टिक कर लीजिए। कुछ पार्ट मैंने दे दिए थे, दोबारा बोल देता हूँ। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, S1 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन से पार्ट करने हैं वो बताता हूँ, फटाफट से टिक करिए। पहला पार्ट मतलब 1 लिखो, 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो उसके बाद 4, फिर लिखो 5, ठीक है बच्चों 5। उसके बाद देखो 8, 7 भी कर लो, 7, 8, 7, 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से पार्ट करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 वो आपको आप पूरा ट्राई करके आना है अच्छे से, है ना, ठीक है। उसमें एक और सवाल टफ भी है, कोई बात नहीं, चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा ट्राई करके आना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा ट्राई करना है। फिर करना है क्वेश्चन नंबर 4, फिर करना है क्वेश्चन नंबर 4, फिर करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए बच्चों, है ना, ये हमने देख लिया, ये आपका होमवर्क है शीट का, ठीक है। इसके बाद एक और चीज करिएगा, आप एक और क्वेश्चन, चलिए अभी मत करिए, फिर कल दे देंगे ना, ठीक है, इतना कर लीजिए बस आप, ठीक है ना। कल मिलते हैं बच्चों, फिर सारी एक्सरसाइज देंगे धीरे धीरे करके। अभी पहला चैप्टर है, जल्दीबाजी मत करो बेटा, आराम से करो, ठीक है। और मैंने कॉपी, ये इसमें होमवर्क में भी कुछ सवाल दिए हैं, ठीक है। और एक और चीज चेक कर लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा कल वाला भी, है ना, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अभी क्लास से विदा लेते हैं अपन, ठीक। चलिए बाय बाय, टेक केयर।